तो सत्र में सभी का स्वागत है। आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। तो समाधि और संयम में क्या हुआ उसकी चर्चा मेरे ओर से तो पूरी हो गई है। एक हमारे भाई ने एक प्रश्न किया था कि संयम माने किस चीज़ पर संयम करते हैं। तो सामान्य रूप से संयम जो बहुत प्रचलित है कि मैंने नमक छोड़ दिया, मैंने मीठा छोड़ दिया, इसको संयम बोलते हैं। इसी प्रकार के कुछ छोटे छोटे जो इसको व्रत या अनुष्ठान बोला जाता है उसको संयम बोला जाता है। यहाँ पर उसको संयम नहीं कहा जा रहा है। समाधि होने के बाद संयम नाम की एक प्रक्रिया होती है जो केवल पतंजलि महाराज ने अपने योग दर्शन में लिखा हुआ है। और उसमें लिखा है कि समाधि, धारणा, ध्यान तीनों को एकत्रित करने पर संयम होता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो वो संयम है। तो मेरी बात आप तक पहुंच गई ऐसा मैं मान लूं, या कुछ एक दो ये आपकी ओर से आएंगे नमूने? मैं क्या मानता हूँ समाधि को या धारणा को या ध्यान को या संयम को, उसके बारे में मैंने कुछ बातें रखी। इस मानने के पीछे तो बाबा जी के साथ चर्चा सबसे प्रमुख चीज़ है। मध्यस्थ दर्शन के जो जीवन और उन चीज़ों का अध्ययन एक चीज़ है, और उस आधार पर एक मैंने अपना एक मंतव्य बनाया, उसको रखा आपके सामने। अब तीसरा सत्र इस चीज पर होगा कि हमको अनुभव के लिए क्या करना होगा। तो पुराने दोनों यदि हो गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। हेलो, हाँ भैया, एक प्रश्न ऐसा आ रहा कि वो समाधि के बाद समाधि धारणा, तो धारणा के रूप में बाबा जी ने क्या रखा, जो चित्त में रखा वो क्या रखा? वो प्रश्न को ही रखा। प्रश्न ये था कि ब्रह्म से आकाश, ब्रह्म से जीव जगत कैसे पैदा होता है। और एक प्रश्न नहीं है, ऐसे प्रश्नों का एक झुंड है। एक को जोड़ो तो दूसरा, दूसरे को जोड़ो तो तीसरा। तो ध्यान समाधि जाने के बाद फिर ध्यान पूर्वक उसको रखते हैं। वो जो बुद्धि में जो भी चीज़ें हैं उसको फिर प्रश्न बना के चित्त में रखना। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि समाधि का मतलब है, ये बोल ही रहे हैं कि आशा विचार इच्छा को चुप करना, और उस चुप रहने की स्थिति में फिर उसको ऑपरेट भी करना। हाँ, इसको पहले से भी उन्होंने स्वीकार किया है, क्योंकि कई प्रकार के संयम का वर्णन है पतंजलि योग सूत्र में, और वो समाधि के बाद ही होता है। तो समाधि के बाद ही लिखा हुआ है। तो तीनों को एकत्र करने पर संयम होता है, इसको लिखा है। इसका मतलब है समाधि के बाद ही होता है। और जैसे उसमें लिखा है कि नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, माने कोई नाभि चक्र में संयम कर ले तो उसको काया का शरीर के व्यूह का ज्ञान हो जाता है। इसकी दो व्याख्या बहुत प्रचलित है। कुछ लोगों ने कहा है कि उसमें पूरे शरीर का ज्ञान हो जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि एक साथ वो कई शरीर में रह सकता है, एक शरीर दिल्ली में, एक शरीर बम्बई में, एक शरीर यहाँ पर, ऐसा होता है। लोगों ने जो व्याख्या किया है उसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा लिखा हुआ है। कुछ लोगों ने जो किया है वो ये लिखा है कि पूरे शरीर का ज्ञान हो जाता है। ऐसे जैसे तारा में संयम करने पर भुवन का ज्ञान हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। गले में संयम करने से कंठ कुर पर कहा गया, उसमें भूख और प्यास मिट जाता है, ऐसा करके कुछ कुछ चीज़ लिखा हुआ है ना। पतंजलि योग सूत्र खोलेंगे तो बाबा जी ने बोला कि मेरे को तो अब भूख प्यास और इन सब का तो कोई ये नहीं था। कोई भी समाधि के बाद भूख प्यास मिटाने के लिए क्यों परेशान हो गया? मतलब भूख प्यास से वो परेशान थोड़ी है, तो बहुत छोटी चीज़ है वो। तो उन्होंने फिर जो समाधि में दिखा
उसको संयम किया, उसका नाम उन्होंने दिया आकाश में संयम किया। वो जो दिखता है उसका नाम आकाश मान के, आकाश देकर उस पर संयम किया। बाद में व्यापक का एक नाम आकाश भी लिखा हुआ है। तो भारतीय परंपरा में आप देखेंगे कि 5 तत्व हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और ब्रह्म। इन 5 तत्वों से भिन्न है। भारतीय परंपरा में सभी लोग इसको मानते ही हैं, 5 तत्वों को। 5 तत्व पर बहस नहीं है, और ब्रह्म को भी मानते हैं। ये अलग एक प्रकार, जो एक सबसे पुराना जो उपनिषद है, जो 6-7 उपनिषद हैं, उसमें से एक तैत्तिरीय उपनिषद करके एक उपनिषद है, उसमें कैसे सृष्टि बनी उसके बारे में वर्णन है। उसमें लिखा है कि ब्रह्म से आकाश पैदा होता है, आकाश से वायु पैदा होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी पैदा होती है। ऐसा उसमें लिखा हुआ है। माने उसमें 2 चीज है जो निराकार है, एक आकाश है, एक ब्रह्म है। 2 निराकार वस्तु की बात किया गया है। तो पहली कंडीशन में कह रहे हैं कि 2 निराकार है, उसमें से पहला निराकार जो ब्रह्म है उसमें से दूसरी निराकार पैदा हुई। पहला चीज कह रहे हैं। दूसरा चीज कह रहे हैं कि जो दूसरा निराकार है आकाश, उससे वायु पैदा हुई। मध्यस्थ दर्शन कह रहा है कि निराकार एक ही है, चाहे ब्रह्म बोलो चाहे व्यापक बोलो, दोनों पर्यायवाची, आकाश बोलो, तो 2 नहीं है। पहली बात तो ये कह रहे हैं। दूसरा ये भी कह रहे हैं कि आकाश से वायु नहीं बनी है, या ब्रह्म से प्रकृति नहीं बनी है। एकदम साफ साफ मध्यस्थ दर्शन कह रहा है। कोई माने या ना माने अलग बात है, मध्यस्थ दर्शन क्या कह रहा है हमको स्पष्ट होना चाहिए। तो उन्होंने उसी आकाश पर संयम किया, माने जो ब्रह्म है उसी पर संयम किया, समाधि में जो दिखता है उस पर संयम किया, और उसको फिर जो प्रश्न लिखना है, तो प्रश्न लिखने के बाद वो सारी प्रक्रिया अपने आप होती है। मतलब जैसे ही चित्त में कोई एक चीज डाला तो वो फैलने लगता है खूब तेजी से, विश्लेषण, तुलन सब शुरू हो जाता है। वो हटाने में सब बंद हो जाता है, और जैसे उसमें डालते हैं वो शुरू हो जाता है। तो ये उन्होंने किया बाबा जी ने। संयम का मतलब है समाधि में जाने के बाद चित्त में जो स्लेट खाली हो गया उसमें अपने प्रश्नों को रखना, और उसके बाद उस पर विवेचना करना, विश्लेषण, तुलन, मनन, ये सारी चीजों को एक साथ करना, इसको संयम बोला गया। तो संयम बहुत प्रचलित नहीं है, बहुत ही रेयर चीज है जी। अग्नि में तदाकार होने से रोग का नाश होता है, आरोग्य का लाभ होता है। वायु में तदाकार होने से अस्थिरता का नाश होता है, स्थिरता का लाभ होता है। प्रकाश में तदाकार होने से अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान का उदय होता है। ये इसी संदर्भ में बोला जा रहा है? नहीं, ये तो उसमें शुरू में कुछ स्वास्थ्य के संबंधी शुरू में बोला गया है। हाँ। अग्नि माने बहुत ठोस चीज है ना। जल में तदाकार होने से भी कुछ शांति का लाभ होता है, ऐसा लिखा गया है। ऐसे करके कुछ चीजें लिखी गई है। संताप का नाश, हाँ। तृप्ति का अनुभव, ये तो किस संदर्भ में है? नहीं, जैसे सिंपल इमली में तदाकार होने से क्या होता है, या चाट में तदाकार होने से क्या होता है, आप सोचिए ना, 1 मिनट, मुंह में पानी आ जाए, ये कैसे हुआ? नहीं, सिंपल एक प्रक्रिया को सोचे ना, हुआ कैसे ही? मैंने इमली को सोचा और अच्छा तदाकार हुआ और मेरे मुंह में पानी आ गया। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं लालायित हो गया। लाला माने जो लार है उसको बोलते हैं लाला। लालायित हो गया माने मुंह लार से भर गया। इमली को सोचा नहीं, चाट को सोचा नहीं, या मिठाई को सोचा और ये भर गया। ये प्रक्रिया हुई कैसे? तो मन के हिसाब से रस ग्रंथियां एक्टिव होती है। हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, जिसको रस ग्रंथि बोलते हैं। तो रस ग्रंथि 2 प्रकार से एक्टिव होती है, एक मन से एक्टिव होती है, एक शारीरिक प्रक्रिया से भी एक्टिव होती है। तो रस ग्रंथियों के एक्टिव होने के दोनों रूट हैं। तो मन से वो उन रस ग्रंथियों को एक्टिव किया जा सकता है, पहले से आयुर्वेद की ये मान्यता है, और बाबा जी भी वही चीज को कह रहे हैं। तो वैसे ही अग्नि में तदाकार होंगे तो कोई रस ग्रंथि एक्टिव हो जाएगी।
जल में तदाकार होंगे तो कोई रस ग्रंथि एक्टिव होगी। तो कुछ चीज़ों को ऐसा बोला गया है, और कुछ चीज़ें जैसे प्रकाश है, इस प्रकार की चीज़ों को बोला गया है, वायु बोला गया, तो इसमें मानसिक स्थिरता और ज्ञान इस प्रकार की चीज़ें आएगी, ये बोला। एक बार मैंने पूछा तो बोला कि मैंने खुद अग्नि में तदाकार करके अपने शरीर को स्वस्थ रखा हुआ है। तो ये हमको समझ में तो आता नहीं है, और हम कभी कोशिश भी नहीं किए। हम कभी किए तो इमली तक ही हमारा पहुंच रहा है ना। लोग जरूर कहते हैं कि ठंड लग रही है, उस समय आग का ध्यान करो, आग में तदाकार हो जाओ तो ठंडी दूर हो जाती है। करते हैं लोग, ऐसे बोलते हैं भाई, और ये मतलब मेरे को इस पर विश्वास होता है, क्योंकि इमली वाला तो विश्वास होता ही है, तो ये आग वाला भी हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं। लेकिन प्रकाश से ज्ञान हो जाएगा। एक परंपरा में कि अभ्यास तो है कि प्रकाश का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, शून्य का ध्यान करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं कौन कहाँ पहुँचता है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है और बाबा जी कह रहे हैं, तो ये हमको विश्वास होता है। भैया जैसे ये बोला है कि आत्म विमुख बुद्धि जो है वो अहंकार है, समाधि में ज्ञान नहीं हुआ, मतलब उत्तर नहीं मिले, तो बुद्धि में अहंकार है, समाधि के बाद भी मान ले जाए कोई उसके बाद आगे ना बढ़े। देखिए, समाधि में बुद्धि का प्रत्यावर्तन नहीं होता है। बुद्धि का प्रत्यावर्तन नहीं होता है तो आत्मा का भी नहीं होता है। बुद्धि के प्रत्यावर्तन होने के लिए चित्त में सही मटेरियल चाहिए, सही चित्रण चाहिए, तब बुद्धि का प्रत्यावर्तन होगा। तो समाधि प्राप्त पुरुष के पास, मतलब व्यक्ति के पास भी अहंकार है ही, मतलब देखिए, अहंकार को आप दूसरे प्रकार से देखिए। एक अहंकार है जिसमें अहंकार भी है, अभिमान भी है, हट भी है, आवेश भी है, जो अहंकार का सबसे रॉ स्वरूप है। बुद्धि का भी प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है, चित्त का भी नहीं हुआ है, वृत्ति का भी नहीं हुआ है, मन का भी नहीं हुआ है। ये लिखने की जरूरत है कि मुंह से बोलने से चलेगा, है ना। ये सबसे रॉ, सबसे जो प्रारंभिक स्वरूप है जागृति क्रम में, वो है। तो ये सबसे रिजिड या सबसे खतरनाक चीज है धरती का, विश्व का सबसे खतरनाक चीज वो ये व्यक्ति। एक समय में मन का प्रत्यावर्तन हो जाता है। तो मन का प्रत्यावर्तन बहुत टेम्परेरी होता है। कैसे? जैसे मिठाई खाया, मजा आ गया, ये हुआ क्या? मन जो है वृत्ति में गया, या वृत्ति मन के अनुसार हो गया। इस पूरी प्रक्रिया में थोड़े समय का मन और वृत्ति में एक रूपता हो गई, और इस सुख में थोड़ा सा हमको तृप्ति मिला, बहुत क्षणिक। उसके बाद समाप्त हो गया, वो चला गया। उसके बाद फिर सुख नहीं मिलता है तो फिर सोचते हैं गाना सुन लें। गाना सुनते हैं तो फिर थोड़ी देर के लिए मन और वृत्ति में एक रूपता हो जाती है, थोड़ा देर फिर सुख का भास होता है। ये बार बार चलता रहता है। तो ये बहुत ही क्षणिक होता है। स्थायी कैसे होता है? स्थायी के लिए बाबा जी ने यही 17वें अध्याय में सूत्र दिया है, अपराधहीन व्यवहार के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन, मतलब मन का प्रत्यावर्तन। अपराधहीन व्यवहार माने पर धन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ा, इन तीनों को बोला गया अपराध। जब ये कोई नहीं करता है, माने स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार करने से मन जो है वृत्ति के नियंत्रण में आ जाता है, तो उस समय सुख लगातार मिलने लगता है, सुख की निरंतरता हो जाती है। ऐसी कंडीशन में मन का आवेश समाप्त हो गया, वृत्ति का हट बचा हुआ है, चित्त का अभिमान बचा हुआ है, और बुद्धि का अहंकार बचा हुआ है। इसके दूसरे स्टेप में लिखा है कि सामाजिक आचरण के दबाव से वृत्ति का प्रत्यावर्तन होता है। सामाजिक आचरण मतलब है संबंधों को पहचानना, मूल्यों को निर्वाह करना। इस प्रक्रिया से वृत्ति जो है चित्त के नियंत्रण में आ जाती है, तो सुख के साथ शांति भी मिलने लगती है। तो इस समय हठ जो है समाप्त हुआ, पहला आवेश समाप्त हुआ और हठ समाप्त हुआ, दोनों एक साथ होगा। तीसरे स्तर में आसक्ति के अभाव में इच्छा का प्रत्यावर्तन होता है। आसक्ति माने क्या चीज है? किसी चीज का अधिमूल्यन, किसी चीज का अवमूल्यन, फाइनली आसक्ति इतना ही। तो ये दोनों होने के बाद भी कहीं ना कहीं आसक्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में बीच बीच में ये जो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य और
जो संबंधों का पहचानना, निर्वाह करना, किसी सीमा में भंग भी होता है। पर भंग होता है तो व्यवहारिक स्तर पर भंग नहीं होता है कि वो परधन करने लगे या पर नारी और पर पुरुष करने लगे, ये नहीं होता है। लेकिन मानसिक रूप से ये चीजें थोड़ी बहुत भंग होती आसक्ति के कारण। तो जैसे जैसे आसक्ति समाप्त होती है तो चित्त का प्रत्यावर्तन होता है, तो उस समय अभिमान भी समाप्त हो जाता है। और ये ऐसी स्थिति है जो समाधि वाला जो आदमी है उसका ये तीनों हो गया है। एक प्रकार से समाधि वाले आदमी का हट समाप्त हो गया है, आवेश समाप्त हो गया, अभिमान समाप्त हो गया। इस रूप में इसको हम देखें, उनके अंदर अहंकार बना हुआ है, बोलना ये बड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम अहंकार को जनरली गलत से बोलते हैं, जोड़ के बात करते हैं। तो जब तक बुद्धि का प्रत्यावर्तन नहीं होगा तब तक अहंकार बना होता है। अभी देखिए तीसरे अध्याय में, 17वें अध्याय में एक पेज पलटाएंगे, 39, 38, 39 से 40 में जाएंगे तो हमको वो मिलेगा अल्प जागृत, अर्ध जागृत और जागृत, 3 स्थितियां दी हुई है। एकदम ऊपर में दिखाइए, मैं बताता हूं पेज। वन 39 में भी दिया हुआ है, पहला जो बौद्धिक विकास वाले जगह में, और उसके आगे 141 में देखिए 3 अल्प विकसित, अर्ध विकसित और विकसित दिया हुआ है ना। इसको देखिए, तो जब अपन अल्प जागृत को पढ़ रहे हैं उसमें आशा, विचार, इच्छा तीनों काम कर रही है, 3, और वृत्ति के 2, माने ये 5 क्रियाएं काम कर रही है। वृत्ति पूरा काम नहीं करती है, इसीलिए उसको 4.5 बोल रहे हैं, ठीक है, जिसको अपन अल्प जागृत कर रहे हैं। यदि अल्प अर्ध जागृत है उसमें देखिए संकल्प काम कर रहा है, आत्मबोध रहित संकल्प। जो अर्ध जागृत लिखा हुआ है उसमें है अर्ध जागृत में आत्मबोध रहित संकल्प, माने बुद्धि का प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है लेकिन संकल्प काम कर रहा है, माने ऋतंभरा। जो बुद्धि का परावर्तन है वो काम कर रहा है, बुद्धि का परावर्तन काम कर रहा है मतलब चित्त का प्रत्यावर्तन भी काम कर ही रहा है। तो इसमें 7 क्रिया काम कर रही है, मन की 2, वृत्ति की 2, चित्त की 2 और बुद्धि की 1। माने बुद्धि का परावर्तन को चित्त स्वीकारने लगा है, ये साक्षात्कार है। लेकिन अभी बुद्धि का प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है, माने बुद्धि में आत्मबोध नहीं हुआ है, माने बुद्धि को मध्यस्थ नहीं पता है, बुद्धि को व्यापक नहीं पता है, लेकिन सम पता है। ऐसी परिस्थिति में बुद्धि में ये सारी चीजें काम कर रही, तो 7 क्रिया काम कर रही, इसको अर्ध जागृत बोला गया। तो अर्ध जागृत कोई बाबा जी अध्ययन कह रहे हैं, जो अध्ययन है जहां पर बुद्धि काम कर रही है, बुद्धि का परावर्तन काम कर रहा है, अर्थात चित्त का प्रत्यावर्तन या साक्षात्कार काम कर रहा है और बुद्धि से कनेक्टेड है। तो इसमें लिखा है कि मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि तंत्रित होते हैं, माने बुद्धि एक्टिव है, पूरी तरह एक्टिव नहीं, लेकिन उस समय आत्मबोध नहीं है। आत्मबोध नहीं है इसका मतलब है अहंकार बना हुआ है। पर इस कंडीशन में आदमी हत्या करेगा, परधन करेगा, परनारी करेगा, लूट करेगा, ये नहीं होना है, ये बहुत ऊंची स्थिति है। यहाँ कहाँ गलती है? कुछ जगह पर जो अधिमूल्यन अवमूल्यन दोष रहेगा, कुछ जगह ऐसी है जहां पर मध्यस्थ और सम की बात आएगी, वो दोनों को अलग नहीं कर पाएगा, ये स्थिति होगी, यह समाधान नहीं कर पाएंगे। भैया ये अपना आशा, इच्छा, विचार के बारे में बात करते हैं तो एक बेसिक क्वेश्चन है कि ये जो शक्तियाँ है, ये शक्तियाँ से स्थिति गति है या स्थिति गति से ये शक्ति उत्पन्न हो रही है, उसका क्या रिलेशन है? दोनों साथ है। जैसे चयन है माने कोई ना कोई आस्वादन है ही है, चयन होगा और आस्वादन नहीं होगा, ये संभव नहीं। मैं चयन आस्वादन के रूप में आशा है या आशा के रूप में चयन आस्वादन है? नहीं, आशा है माने कोई आस्वादन की अपेक्षा है। आशा क्यों हो रही है?
कोई आस्वादन के लिए परावर्तन हो रहा है। मन जो है शरीर की तरफ क्यों दौड़ा है, शरीर को क्यों बना के रखा हुआ है, शरीर को क्यों चला रहा है, कोई ना कोई आस्वादन के लिए वो अपेक्षा रखता है। न्यूनतम, अधिकतम तो अनुभव, आस्वादन माने फिर मूल्य मूलक आस्वादन। ये मेरे को वृत्ति, यानी हम तुलन और विश्लेषण करते हैं, उससे विचार उत्पन्न होता है, या विचार से तुलन विश्लेषण करते हैं? मेरा वो डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? शक्ति का स्थिति गति के ऊपर है या स्थिति गति का शक्ति के दोनों हो ऊपर है? सकता है। उसी को निवेदन किया कि दोनों चीजें हो सकती है कि यदि जिसको हम भास बोल रहे हैं, भास में मन और वृत्ति दोनों एक्टिव है। भास यदि शरीर मूलक है तो वृत्ति मन के अनुरूप हो गई है। वृत्ति अनुरूप हो गई माने सारे जो विश्लेषण है वो किस लिए हो रहे हैं? शरीर के द्वारा सुख पाने के लिए हो रहे हैं। तो ये चारों काम कर रहा है। अब इसका आधार क्या होगा? या फिर प्रिय होगा, प्रिय प्रधान, या हित प्रधान, या लाभ प्रधान। लाभ प्रधान होगा तो बाकी दोनों प्रधान नहीं रहेंगे लेकिन रहेंगे। प्रिय प्रधान होगा तो प्रिय रहेगा, बाकी दोनों भी रहेंगे। तो इसमें पूरा जो केंद्र है जिसके आधार पर पूरी घटनाएं घटेंगी वो वृत्ति में तुलन के आधार पर घटेंगी, प्रिय हित या लाभ के आधार पर चित्रण बनेंगे। तो वृत्ति जो चित्त जो है वृत्ति के अनुसार काम करेगा। लाभ पाने के लिए वो चित्रण करेगा या प्रिय पाने के लिए चित्रण करेगा, इच्छाएं बनाएगा, उन इच्छाओं को कैसे पूरा करे उसके लिए विश्लेषण करेगा। उन विश्लेषणों में जब निर्णय हो जाएगा उस निर्णय को मन द्वारा वो शरीर के द्वारा व्यक्त करेगा। तो इसमें जो केंद्र बिंदु है जहां से निर्णय हो रहे हैं, जो आधार है वो वृत्ति का तुलन क्रिया है, उसमें भी प्रियहित लाभ ही है। लेकिन जैसे ही चित्त का प्रत्यावर्तन होता है ये शिफ्ट होके चला जाता है बुद्धि। तो संकल्प के अनुसार, जिसको अर्ध जागृत बोला गया है, संकल्प के अनुसार चित्त में चित्रण होना, कुछ साक्षात्कार हुआ, उसमें से संकल्प पैदा हुआ, उस संकल्प के अनुसार चित्त में चित्रण हुआ, उस चित्रण माने इच्छा हुई, उसके समर्थन में विश्लेषण हुआ, माने कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और उसके लिए फिर जब वो निर्णय हो जाएगा उसके लिए फिर चयन होगा। ये पूरा एक सेटअप है। ठीक, तो ये सब एक साथ होते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप आधार वो देखेंगे तो मन का कोई भी आधार है वो वृत्ति में है, माने वृत्ति में है, माने स्थिति क्रिया प्रिय हित लाभ कम से कम। इसमें जीवावस्था में मुख्य रूप से प्रिय है, उसमें लाभ उतना उनको नहीं समझ में आता, बहुत ही अल्प मात्रा में ये चलता है। और मानव शरीर को चलाने के लिए उसमें इच्छा का कुछ न कुछ विकास हो जाना चाहिए। जी दीदी। एक तो भैया जी, हेलो, एक तो चित्त शुद्धि कैसे की जाए, चित्त शुद्धि, और एक जैसे आप कह रहे हैं चित्रण। अब जैसे अभी जितनी मेरी समझ है तो चित्रण उसी अनुरूप होगा, और हमने तो इसके अनुरूप चित्रण करना है। तो उस चित्रण को कैसे बढ़ाया जाए, मतलब चित्रण को कैसे उसकी परंपरा में चित्त शुद्धि किसको बोलते हैं? नहीं, चित्त शुद्धि कैसे की जाए? जो अभी यहाँ पर वही पहले चित्त शुद्धि है क्या चीज, हाँ, है उसके क्या? बाद कैसे करते हैं? और फिर चित्रण, अपने चित्रण को कैसे, अपनी कल्पना शक्ति को, अभी तो हमें जितनी नॉलेज है उसी हिसाब से हमारा चित्रण बनेगा, पर इसमें तो व्यापक की बात होगी। तो उसको चित्रण को कैसे अपना और उसका विस्तार, जैसे मान लीजिए मैं मंत्री हूँ, मान लीजिए, कभी बनूंगा नहीं, फिर भी थोड़ी देर मान लीजिए, तो कोई मेरे पास आता है, बोलता है मुझे काम दे दो, मैंने उनको काम में लगा दिया। अब मैंने जो उसको काम में लगाया ये सही है कि गलत है? कोई मेरे पास आया, गिड़गिड़ाया, मैंने दे दिया, ये सही है कि गलत है? यदि मैंने उसको काम में लगाया तो किसी एक योग्य व्यक्ति का अधिकार छीन लिया, ठीक है ना? यदि कोई मेरे घर में आके गिड़गिड़ाया, मैंने अपना धन दे दिया, तो मेरे परिवार वाले बोलेंगे तुम, ये तो हमारा अधिकार का है, तुमने कैसे दिया? क्योंकि परिवार का जो धन है सबका ही है ना। तो इस प्रकार के हम कोई भी निर्णय लेते हैं मदद करने के, तो ये स्पष्ट नहीं रहता है। तो जब भी किसी को मदद करने वाली बात होती है, इस प्रकार के एक
के बाद एक चीजें आती है और अंत में ये निर्णय आता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा और मैं पीछे कोंटे में बैठ जाते हैं। तो जो बड़े साधक होते हैं वो तप कर लेते हैं, संयम कर लेते हैं, भूखे रह जाते हैं, लेकिन ऐसे जो जगह होते हैं, ऐसे जो मुद्दे आते हैं उस पर उनके पास उत्तर नहीं रहता है। एक इनको प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए रहती है। तो ये सब निर्णय जब भी करते हैं बोलते हैं गुरु जी की आज्ञा है, जाओ दे दिया। अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं लेते हैं। ईश्वर की आज्ञा, किसी को इष्ट मानते हैं, उसकी इच्छा है तो हो जाएगा, जाओ मैंने बोल दिया किसी को। अब ऐसी जगह पर ये बिल्कुल चुप रहते हैं। दूसरा, इनमें कुछ विकार बचे रहते हैं। वो जो उतना विकार नहीं होता है कि व्यवहारिक रूप पे प्रकट हो, लेकिन मानसिक रूप पे कुछ विकार बने ही रहते हैं। तो एक तो इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए ये लोग क्या कहते हैं, परंपरा में जाके मंदिर में जाके झाड़ू लगाते हैं, झूठा बर्तन धोते हैं, जूते चप्पल साफ करते हैं, अपने अहंकार को कम से कम करते हैं। अहंकार क्या है इनको पता नहीं। मतलब अहंकार बुद्धि का प्रत्यावर्तन है, इस ये ना पता हो के सोचते हैं मैं हूं वाला ही अहंकार है। कोई मेरे से बोलता है नौकरी लगा दो, मैं मंत्री हूं, लगा देता हूं। कोई बोलता है खाना दे दो, मेरा खाना अपना दे देता हूं। मुझे होश ही नहीं है उस समय। कोई खाना मांगता है, मैं खाना लेके बैठा हूं, अपना वाला दे देता हूं। इसके उदाहरण से भरा पड़ा है चित्त शुद्धि का प्रोग्राम। केवल यही करते हैं। आप सैकड़ों उदाहरण करेंगे। वो ऋषि बैठे थे भोजन करने के लिए, तभी कोई आया, बोला खाना नहीं खाया और ऋषि ने दे दिया। तो इस जगह पर कोई व्यवस्था नहीं होती, कोई चित्त शुद्धि समझ में नहीं आता है परंपरा। ये परंपरा का चित्त शुद्धि। यदि इस जगह पर मध्यस्थ दर्शन में चित्त शुद्धि की यदि बात करेंगे, हालांकि उस रूप में बाबा जी ने नहीं कहा है ना, मुझे नहीं याद आता कि चित्त शुद्धि जैसा शब्द वो लिटरेचर में प्रयोग किए हैं, मुझे याद नहीं आता। लेकिन यदि मैं व्यवस्था, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के लिए, यदि अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के लिए कोई भी निर्णय लेता हूं और उस बड़े चित्र को ध्यान में रख के कोई भी घटना या छोटी घटना को देखता हूं, तो वो चित्त शुद्धि कहलाएगा। तो अभी जब भी हमारे सामने ऐसी कोई चीज आएगी, हम एक बड़े चित्र को देखेंगे और उसके हिसाब से बात करेंगे, वो चित्त शुद्धि। अच्छा, हाँ, वांग्मय तो मेरे को नहीं याद आता है। तो व्यवस्था जी, क्या उसकी परिभाषा है? योग्य अधिकार पाना ही चित्त शुद्धि है। ब्रह्मानुभूति योग्य, वही बहुत डिफाइन नहीं है ये, है ना। मतलब उस ढंग से क्रिया के रूप में डिफाइन नहीं है कि सुबह उठेगा कि पानी पिएगा कि खाना खाएगा कि दान करेगा, तब ऐसे ढंग से नहीं। लेकिन व्यवस्था के रूप में, व्यवस्था में जीने के लिए जो घटनाएं हैं, निर्णय हैं, उसका वो समर्थन करेगा, उसका वो पालन करेगा, यही चित्त शुद्धि। तो उसके पहले के 2 स्टेप होना जरूरी है। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कायर। दूसरा, संबंधों को पहचानना, मूल्यों का निर्वाह करना। कौन से पेज में है? अनुभव दर्शन में एक जगह लिखा हुआ है कि वो जो ये सब व्यसन नहीं करना ही है, ये दूसरे अध्याय में ही है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ना। पर पीड़ा नहीं करना और वो चुगली नहीं करना, ऐसा कुछ कुछ है एक चीज अनुभव दर्शन में, दूसरे या तीसरे अध्याय में। ये ब्रह्मानुभूति पाने के लक्षण है। तो वो लगभग परंपरागत चीजों से मिलता जुलता है, उसकी बहुत व्याख्या उस ढंग से नहीं है, पर उसकी व्याख्या वही है कि स्वयं व्यवस्था में जीना, ये है चित्त शुद्धि। तो अभी मानवीय व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद मानवीय व्यवस्था के स्वरूप को एक प्रकार से साक्षात्कार करते हुए उस प्रकार के आचरण को करना चित्त शुद्धि है।
71। परिभाषा संहिता पेज नंबर 71। है। जोर से बोलिए। चित्रण, देखिए इसके मूल में मुझे जो समझ में आया है वो ऐसा है कि अस्तित्व एक व्यवस्था है, उसके आधार पर प्रकृति में एक व्यवस्था है 4 अवस्थाओं की। 4 अवस्थाओं में जो मानव वाली व्यवस्था है उसको मानव को बनाना है, बाकी 3 की बनी हुई है। मानव को जो बनाना है वो जो 10 सोपानी व्यवस्था का एक चित्र होता है। 10 सोपानी व्यवस्था के चित्र के रूप में मैं किसी एक परिवार का अंग हूँ, मैं किसी एक परिवार समूह का अंग हूँ और मैं किसी एक ग्राम का समूह का अंग हूँ। इस रूप में जब हम बात करते हैं तो आज मेरे पास करने योग्य कार्य क्या क्या हैं। यदि इसको मैं पहचान पाता हूँ और उसको कर पाता हूँ तो वही है व्यवस्था में भागीदारी या चित्त शुद्धि का कार्यक्रम। उसको वहाँ लेना पड़ेगा कि मैं एक परिवार का भाग हूँ, ये मेरा जो परिवार है एक परिवार समूह का भाग है, ये परिवार समूह ग्राम का भाग है, ग्राम जो है और बड़े का भाग है। तो इस समय मेरी जो भूमिका है वो क्या है, मुझे क्या करना चाहिए कार्य के रूप में, व्यवहार के रूप में या विचार के रूप में, ये पूरा चीज कहलाएगा चित्त शुद्धि। इसमें स्पष्टता पा जाना और कर लेना। कहीं किसी रिकॉर्डिंग में ऐसा बाबा जी ने बोला है कि पहले जो सुधार होगा वो परपीड़ात्मक व्यवहार कार्य में ही होगा, और उसको जब हम सहजावृत्ति की वो परिभाषा को देखते हैं परिभाषा संहिता में तो अनुकूल इसके ज़्यादा निकट लगता है। फिर स्वधन का होना और फिर आगे स्वनारी स्वपुरुष का होना। इसलिए मुझे थोड़ा सा, क्योंकि वांग्मय में बहुत ज़्यादा इनका यूज कहीं दिखा नहीं। जी अभी आपने जैसा बताया कि कुछ विकार रह जाते हैं मानसिक लेवल पे, वो व्यवहारिक नहीं रहते, तो इसको जांचने का अध्ययन के लेवल पे कि कितने तरीके के होते हैं मैंने पढ़ा है। इसमें मानसिक है, वाचिक है, कायिक है, कृत कारित अनुमोदित, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए पहले मैं किसी को मार रहा हूँ, हाँ, फिर मार नहीं रहा हूँ, दूसरा पीट रहा है, मैं उसको देख के खुश हो रहा हूँ। इसके बाद है कि दूसरा पीट रहा है, मैं उसको देख नहीं रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चला जा रहा हूँ। लेकिन मैं सपने में किसी को पीट रहा हूँ, सपने में पीट रहा हूँ मतलब वास्तव में मेरे ही विचार है ना वो। उसके बाद सपने में मैं पीट नहीं रहा हूँ, दूसरा पीट रहा है, मुझे मजा आ रहा है। उसके बाद फिर सपने में दूसरा भी नहीं पीट रहा है। ये क्रम छूटने के, पहले व्यवहारिक रूप में पीट रहे हैं, मजा ले रहे हैं, फिर हम नहीं पीट रहे हैं, दूसरा पीट रहा है, उसका मजा ले रहे हैं। ये यहाँ तक होते होते हम कायिक वाचिक मानसिक जगह पर चले गए, जहाँ हम मानसिक रूप से पिटाई कर रहे हैं किसी की और खुश हो रहे हैं। उसके बाद हम नहीं कर रहे हैं, दूसरा पीट रहा है, हम देख रहे हैं। सपने ऐसे आते हैं, हम पीट रहे हैं, उसके बाद फिर हम पीटने वाला बंद हो गया, दूसरा पीट रहा है, उसमें मज़ा आ रहा है, फिर वो भी बंद हो जाता है। तो एक क्रम है, जिधर हम अपने मन को पक्का करते हैं तो ये क्रम से चीज़ें होती है। एक उदाहरण दिया, वैसे ये पर धन का भी है, वैसे ही पर नारी या पर पुरुष का भी है। ये क्रम से चीज़ें कम होती है। वाणी से कैसे होता है? वाचिक वाचिक किसी को गाली गलौज किए, हमने नहीं किया, किसी और ने किया। ऐसे ही सपने में भी गाली गलौज किया। और क्या करते नहीं है क्या? हम तो भैया बहुत किए हैं। इसके मूल में यदि हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं अधिमूल्यन अवमूल्यन दोष है। किसी को मैं गाली क्यों दे रहा हूँ? निश्चित रूप से उससे मैं घृणा करता हूँ। वो घटिया है, मैं अच्छा हूँ। तो अच्छा और घटिया का एक हमारा स्टैंडर्ड है, वो हमने बना के रखा है। वो जो वास्तव में है अस्तित्व में वैसा नहीं है, उससे भिन्न है कोई। दूसरा, जो मान लो घटिया कोई मुझसे है भी तो उसके साथ एक अपेक्षित व्यवहार है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। जागृत आदमी अजागृत के साथ क्या व्यवहार करेगा वो एक अलग है। और मैंने जो एक अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया, दूसरे को बेकार मान लिया, निष्ठ मान लिया, और मैंने अपना एक व्यवहार बना के उससे करता हूँ, इसमें सुधार होगा।
कई जगह इसमें अधिमूल्यन हो जाता है, अपने घर में आया ले मेरा खाना खा ले, ये भी अवमूल्यन दोष ही है। भिखारी आया ले भैया मेरा पूरा लेके चले जा, ये व्यवस्था तो नहीं बनाया ना। फाइनली हम किसी को भिखारी बने रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हमने अपना भोजन दे दिया। तो जब मैं पहली बार एकदम फर्स्ट दिन जब मैं बाबा जी के यहाँ गया, ये है मुझे लगता है कि 31 मार्च 1991, हो सकता है ये 30 मार्च भी हो, मेरे को हमेशा इसमें डाउट होता है। तो गया, तो जब गया तो उस समय लगभग अंधेरा होने को ही था, मतलब सूरज डूबने को था उस समय पहुंचा। मैं पहुंचा तो बैठ गया, और तो वो अम्बा दीदी दरवाजे में मिली, तो मैं बताया कि बाबा जी से मिलने के लिए आया हूँ। तो दीदी ने बाबा जी को बोला कि कोई आए हैं मध्यस्थ दर्शन पर चर्चा करने के लिए, आओ बुलाओ। आया, बैठा, तो बाबा जी बोले बाजू में बैठो। अब बाबा जी ऐसा बैठे हैं तो उतना दूर में करीब में जाकर बैठ गया, बाजू में बैठो। हमारी हिम्मत ही ना हो बाजू में बैठने की। हमारा उस समय जो एक बना हुआ था माइंड सेट, जो महापुरुषों के या जो बड़े साधुओं के पास नहीं बैठ सकते ना, वो उनके पैरों के आसपास बैठे रहो और दूर थोड़ा। हालांकि वहाँ ऐसा सिस्टम ही नहीं था, घर में ऐसी जगह ही नहीं थी कि पैर के पास बैठे हैं, वो तो बैठने के लिए प्रॉपर कुर्सी और वो सब लगा हुआ था। मैं थोड़ा दूर में बैठा, तो बोले कि हमारे बाजू में आके बैठ जाओ, हमको थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा। तो बाजू में जाके बैठा। तो थोड़ी देर के बाद रात में सोने की बात हुई, तो बाबा जी का जहाँ बिस्तर था उसी के बाजू में मेरा एक बिस्तर लगा दिया, सो गया। काफ़ी ठंड थी मेरे हिसाब से उन दिनों, काफ़ी ठंड थी, कुछ कंबल रजाई जैसा चीज़ ओढ़ के सोया मैं। उसी समय कोई दरवाज़ा खटखटाया, और कंबल या गद्दे कुछ मांगा। तो बाबा जी ने कहा कि यहाँ उसकी व्यवस्था नहीं है, कोई एक जगह का नाम बताया, वहाँ व्यवस्था होती है, वहाँ से ले लो। सिंपल, मतलब फर्स्ट टाइम गया हूँ बाबा जी के पास, उसके पहले मिला हूँ बाबा जी से। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे को तो बाबा जी ने रहने को जगह दे दिया, बढ़िया बिस्तर बिछा दिया है ना, गद्दा भी ओढ़वा दिया है ना, खाने को भी दिया, और उस आदमी को नहीं दिया। उस समय हम क्या सोचते थे, साधु माने सबको समान देखता है, बाबा जी ज्ञानी माने सबको समान देखते हैं। वैसा नहीं दिखे। हमारा क्या काम है सोचने का, छोड़ो। तो मेरे मन में जो पहला ये आया कि बाबा जी सबको तो समान नहीं देख रहे हैं, मेरे को कोई स्पेशल देख रहे हैं। उससे थोड़ी खुशी भी हुई, अहंकार थोड़ा बढ़ा है ना, खुशी, हमको थोड़ा बाबा जी स्पेशल भाव दे रहे हैं तो हमको खुशी होती है। लेकिन एक तरफ एक दूसरा विचार आता है कि बाबा जी को तो सबको एक जैसा देखना चाहिए। अब हम तय कर रहे हैं कि बाबा जी को कैसा देखना चाहिए, है ना? बाबा जी को क्या देखना चाहिए वो तो वही तय करेंगे और वही करेंगे। तो उस समय तो मुझे वो बहुत अच्छा और नहीं लगा, ठीक है भाई जैसा है वैसा है। बाद में मुझे समझ में आया कि यदि वैसा खोल के रखेंगे तो भिखारियों को पालो, फिर अंतिम जो उनका काम होगा। जितने लूड़े लंगड़े लफंगे बदमाश सब आएंगे, निकम्मे सब आएंगे, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था करो, सुबह से फिर निकल जाएंगे वो फिर शाम को आप व्यवस्था करो, आपका इतना ही काम है। तो ये जो चीज है मैं पहली बार वहीं पर देखा। सबको समान कैसा, सबको समान का मतलब क्या है, तो उस जगह पर यदि हम देखेंगे तो जो समझना चाहता है, तो यदि उदारता का जो परिभाषा है वो है तो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या अध्ययन करने के लिए अपने तन मन धन और भौतिक शक्तियों को सदुपयोग करना, न कि गुंडे पालने के लिए, न तो लफंगों के लिए। लोग गुंडे पालते हैं ना, खोल के रखे हैं लंगर खाते रहो, करते हैं लोग, वो उदारता नहीं है। उदारता निश्चित रूप से जागृति के लिए जो लोग बढ़ रहे हैं या व्यवस्था में जीने के लिए जो लोग लगे हैं, उनके लिए ही अपना तन मन धन अर्पित होगा। तो ये चीजें परंपरा से भिन्न दिखता रहा। तो मुझे पहले ही दिन जब गया तो बाबा जी का आचरण मुझे परंपरा से भिन्न ही लगता रहा।
एकदम फर्स्ट डे जब मैं गया हूं तब की बात मैं। ये जो हम चित्त शुद्धि की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक हमारे पास जैसे अस्तित्व दर्शन ज्ञान आया, जीवन ज्ञान आया, मानवीयता पूर्णाचरण ज्ञान आया। उसमें 122 आचरण है जीवन जागृति के और 30 मूल्य। इनको अगर हम कर लेते हैं, जीवन में अपना लेते हैं काफ़ी हद तक, जितना अपनाया जा सकता है, तो चित्त शुद्धि उससे होगी ही होगी। बिल्कुल हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे लिखा है कि क्षमा, किसी को उसके विकास के लिए या जागृति के लिए मदद करते समय उसके ह्रास पक्ष से अप्रभावित रहना। अब ये घटना कब होगी आप सोचिए ना, ये घटना कब आएगी कि हम क्षमा करें। अभी क्षमा कब है? किसी ने हमको गाली गलौज किया, हम चुप हैं, ये अभी हम क्षमा इसको बोलते हैं। आपको क्षमा कैसे, वो घटना आप कब देख पाओगे कि आप क्षमा करोगे? मेरे को नहीं दिखता। मतलब व्यवहार में पहचानना पड़ेगा ना कि ये समय ऐसा आ गया, अब मैं क्षमा करूं। जैसे एक है दम, ह्रास की तरफ जो आ सकती है उसकी समापन क्रिया, ये तो अपने में होगा, है ना। मेरी ह्रास में जो आ सकती है उसको समापन कैसे करूंगा? मैं व्यवहारिक रूप पे उसको रोक सकता हूं। मतलब मेरे को मान लो बदमाशी करने का मन हो रहा है, मांस खाने का मन हो रहा है, या कुछ मारने पीटने का मन कर रहा है, उसको मैं नहीं कर रहा, रोक दिया। ये कहाँ रोका? व्यवहारिक स्तर पर रोका। वैचारिक स्तर पर तो मेरी हिम्मत ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है कि मैं रोक पाऊं। तो हम बोलते तो हैं कि अप्लाई करेंगे, पर होता नहीं अप्लाई। हम पहले स्तर पर व्यवहारिक और जो कार्य स्तर, व्यवहार व्यवसायिक स्तर पर इसको रोक सकते हैं। इसके बाद वाला रुकने के लिए हमको फिर अच्छे वातावरण में रहना, जो सत्संग करना, सानिध्य करना, ये वाली प्रक्रिया करनी पड़ती। क्योंकि यहाँ हम 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन भी रहते हैं तो एक भी ऐसी मोमेंट नहीं आता है कि हमको किसी पर गुस्सा आता है। ये वातावरण चाहिए ना। बाहर जाता हूँ तो पहले ही बार में गुस्सा हो जाता है, कैसा देखो, कैसे घूर के देख रहे हैं। तो ये सब वातावरण नहीं होने से हम उसको बोलते तो हैं अप्लाई कर लेंगे, वैसा होता नहीं। वो जो 122 आचरण है हो नहीं पाता है। वो सही है, आप जो बोल रहे हैं उसमें से मेरे को बिल्कुल इनकार नहीं है, लेकिन हम जिस जगह पर हैं उस जगह में वो नहीं बन पाता है। जैसे हमने 2 मूल्यों को ही लिया, एक 3 को, कृतज्ञता, विश्वास और ये प्रेम मूल्य। तो इसके अंदर हमने देखा कि थोड़ी स्थिरता आई, क्योंकि जब मैं किसी से पूरी प्रेमपूर्ण हो जाती हूँ और मेरे को किसी कोई भी बात उसका दुख नहीं होता, यानी भूतकाल की पीड़ा कोई भी नहीं है मान लो, और भविष्य की चिंता नहीं है। हाँ, वर्तमान में अगर कोई भी कुछ होता है तो उसके लिए फिर यही होता है कि हमारे से जो पिछले जन्म में या जो भी अभी पिछले क्षण में अब कोई भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तो उससे क्या ये दूर नहीं होगा? जी दीदी, बिल्कुल भाषा में तो बिल्कुल सही लगता है। यदि मैं अपने आचरण में देखता हूँ कि मान लीजिए मेरा बड़ा भाई है, कुछ तो मदद किया ही है मुझे। मैं चलना नहीं जानता था, उनको चलना आता था, है ना। मैं गिरा हूँ तो उठाए, कुछ तो किया ही होगा। मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मैं बहुत सोचता हूँ कि मेरे बड़े भाई के प्रति मेरी कृतज्ञता की भावना है, तो मेरे को नहीं, मतलब उस रूप में नहीं आता है कि जिसको मैं कृतज्ञता बोलूँ। मेरे बड़े भाई से मेरा कोई झगड़ा नहीं है ना। वो जो बोलते हैं मैं आंख मूंद के कर देता हूँ, हालांकि कुछ बोलते ही नहीं है, ठीक है। तो वैसा चीज है, उसके बावजूद मैं इसको बोलूँ कृतज्ञ हूँ, तो मुझे लगता है कि उसको मैं नहीं मान पाता हूँ कि मैं कृतज्ञ। दुनिया के सामने भाषण देना अलग कहानी है। वैसे ही जैसे मेरी माँ है, तो भाई निश्चित रूप से मुझे पता ही है कि भाई पैदा हुआ तो उन्हीं के ही कारण, पाला पोसा सब कुछ है। लेकिन ये स्वीकारना, मतलब तर्कों में तो है, लेकिन वो जो भाव के स्तर पर जाकर उस जगह नहीं आ पाता कि माँ कुछ भी बोले उसको बाद में स्वीकार लो, नहीं स्वीकार कर पाता। मैं बहुत सारे तर्क देखा हूँ कि भाई बूढ़ी हो गई हैं, उनकी स्मृति खराब हो गई है, उनको समझ में नहीं आता। ऐसा करके अंततः मैं अपनी ही बात मनवा लेता हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरी माँ की वैसे भी कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी जो छोटी मोटी बात बोलती है उसको भी मैं टाल देता हूँ। उस समय नहीं करता, बाद में करूँगा, आऊँगा, ये चलता रहता है। तो
बोलना बड़ा इजी है, अप्लाई करने की जगह पर मुझे लगता है कि मुझसे तो नहीं बन रहा है ना, कृतज्ञता। जबकि बातचीत में हम मंच पे आकर बोलते हैं कि मैं इनके प्रति कृतज्ञ हूँ, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, उन्हें कि जिन्होंने मेरा एक शिविर लिया उनके प्रति हम बोल देते हैं। तो भाषा बिल्कुल अलग चीज है, वो विचार में आए, भाव में आए, उसके लिए उस स्तर का मूल्यांकन मेरा नहीं है। मतलब मेरा तो कहूँगा नहीं है उन लोगों के प्रति जिन्होंने वास्तव में मुझे मदद की है, मेरे अंदर उतना नहीं आया है जो आना चाहिए। अब नहीं आया है तो मैं क्या करूं? रोने से आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। फिर रोने से नहीं आएगा ना, कैसे आएगा? तो ये जो एक प्रतीक्षा करना पड़ता है, या प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कभी तो ठीक होंगे भाई। तो जब हम व्यवहार में जाते हैं तो धीरे धीरे इन सब चीजों की तरफ ध्यान जाता है। तो पहले तो ध्यान ही नहीं जाता है, फिर ध्यान जाता है, फिर ये लगता है कि हम कर नहीं पा रहे हैं, हम करेंगे। कुछ सोचते भी हैं, ऐसा नहीं कि सोचता नहीं हूँ, योजना बनाते हैं, लेकिन फिर कभी न कभी वो मतलब नहीं हो पाता है, वो कभी कभी हो भी जाता है। तो इन चीजों को आचरण में उतारना इतना इजी नहीं है मेरे हिसाब से, मतलब मेरे लिए। थोड़ी चित्त शुद्धि तो होती जाती है ना उससे। हाँ, ऐसा मान रहा हूँ तभी खड़ा हूँ, है ना। नहीं मानूंगा तो अब जाऊंगा भी कहाँ मैं? मेरे लिए तो सारे दरवाजे ही बंद है ना, मैंने ही किए हुए बंद। अब मेरे दूसरे रास्ते भी नहीं है मेरे पास, है ना। तो मेरी स्थिति तो और ये है, मतलब संगीन है। एक तो हमने सारे रास्ते बंद कर दिए, इस रास्ते में भी बहुत गति नहीं बन पा रही, तो करें क्या? पर उसमें थोड़ा ढाढ़ ऐसी है कि मैं 2 साल पहले का देखता हूँ, 5 साल पहले का देखता हूँ, 10 साल पहले का देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ हाँ चींटी की चाल से ही सही आगे तो बढ़ रहा हूँ। तो इसके लिए दर्शन के तर्क को एक बार पढ़ लिया, एक भाग है ये, इसकी जरूरत है, इसके बिना नहीं आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे जो बड़ा भाग मुझे लगता है, या उसके आगे का भाग है, उसका अभ्यास। अभ्यास ज्यादा बड़ा है, और अभ्यास में व्यवहार अभ्यास और बड़ा है। यानी आगे के अभ्यास में क्या क्या चीजें आ जाएंगी जी? जी फिर से उससे आगे के अभ्यास में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? यही संबंधों के निर्वाह में हम क्या हैं। कई बार हम भाषा तो बोल देते हैं और ठीक मीठा, यानी इन सब चीजों के लिए अभ्यास। हाँ, हमारे विचारों में वो मीठापन नहीं रहता है। जी देखिए, आपने इतना अच्छा प्रश्न बोला कि सारे माइक आपके सामने उपस्थित हो गए। दोनों माइक ऐसे पकड़ के। हेलो जी। मेरा प्रश्न ये है कि चाराभ्यास, कर्माभ्यास, शास्त्राभ्यास, ये इनकी सीक्वेंसिंग देखी जाए तो जब हम प्रत्यावर्तन में जाते हैं और परिवर्तन में देखें तो कौन से अभ्यास पर ज़्यादा फोकस करें, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहाँ से शुरुआत की जाए? क्योंकि कुछ कुछ तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस रह के किस पर ध्यान दिया जाए? दीदी मुझे लगता है कि हम रोज तीनों काम कर रहे हैं। मतलब कर्माभ्यास, कुछ न कुछ कर्म या भौतिक जो रासायनिक वस्तुओं के साथ कुछ कर रहे हैं, तो कर्माभ्यास चलता ही रहता है। वैसे ही व्यवहार लोगों से करते ही रहते हैं, और वैसे ही विचार बोलना या शास्त्रों को पढ़ना वो चलता ही रहता है। तो ये तीनों अभ्यास हम साथ साथ करते हैं। आजकल मैं पुस्तकें तो बहुत नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन ये सब चर्चा घूम फिर के होती ही रहती है। जीवन, अस्तित्व, व्यापक, और दूसरी जो हम कहीं से एक व्यवस्था में रहते हैं, वहाँ यदि कोई घटना होती है या दुर्घटना होती है, खराब घटना होती, तो उसको सही में कैसे लाएं, उसके लिए हम लगातार सोचते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से उस प्रकार का विचार का, व्यवहार का अभ्यास होते रहता है, और सब जगह है ये। और मेरे लिए नहीं, सबके लिए वैसे ही समान अवसर हैं। तो तीनों घटनाएं एक साथ होती है और एक से जुड़ी हुई। जी भैया, अभी आपने जो बोला तो व्यवहार दर्शन के अंदर करुणा की जो परिभाषा की हुई है कि जिसमें पात्रता न हो और जरूरियात हो तो जो मदद की जा सकती है, तो उसको करुणा
कहते हैं, तो आपने जो एग्जाम्पल दिया उसमें करुणा क्यों नहीं आई? नहीं, करुणा तो बहुत बड़ी स्थिति है। जैसे प्रेम, और प्रेम जो है दया कृपा करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति प्रेम, मतलब सबसे बड़ा मूल्य प्रेम है। हाँ, तो प्रेम अंतिम मूल्य है। और जागृति क्रम में जाएंगे तो पहला जो मूल्य है कृतज्ञता है। इस ढंग से हम देखेंगे, जागृति की ओर जाएंगे तो। बैठिए, आराम से बैठिए। तो पहला है धीरता। धीरता नहीं होगा तो वीरता तो नहीं आएगा, ये पक्की बात। ये दोनों नहीं आएंगे तो उदारता नहीं आएगा। हम गुंडों को खाना खिला रहे हैं, बदमाशों को भोजन करा रहे हैं, फ्लाइट में घुमा रहे हैं, ये उदारता नहीं है। और ये तीनों नहीं है तो दया भी नहीं आएगा। आप देखिए, देव मानव का लिखा है दया, वीरता, उदारता, दया। मानव व्यवहार दर्शन के 4थे अध्याय में देखिए, मानव का लिखा हुआ है धीरता, वीरता, उदारता। मानव को दया नहीं दिया है, मानव को दया पूर्ण कार्य व्यवहार दिया हुआ है। अभी दया करने योग्य मानव भी नहीं है। देव मानव दया करने योग्य, दिव्य मानव कृपा और करुणा करने योग्य। जो यदि अपन शास्त्रीय जो शब्दावली को लेकर चलेंगे तो ये। तो धीरता क्या है? मेरी न्याय में निष्ठा है और भले ही सामने वाले की नहीं है तो भी मैं न्याय में निष्ठा रखूं, तो न्याय तो प्रमाणित नहीं होगा लेकिन मेरी धीरता प्रमाणित होगी। ऐसी परिस्थिति में व्यवहार ठीक रहेगा, वो संबंधों को नहीं पहचानेगा, मैं संबंधों को पहचानूंगा। इस पूरी प्रक्रिया में हमारे साथ धीरता होगा। एक समय में वो मुझे मेरे साथ संबंध को पहचान लिया, वो धीरता में आ गया और उसी समय मेरी वीरता प्रमाणित हो गई। एक ही झटके में दोनों चीजें एक साथ हो गई। वो धीरता में आ गया, मैं वीरता में आ गया। उसके बाद उदारता का आता है। तो यदि मुझे न्याय में निष्ठा नहीं समझ में आता है तो उदारता होगा भी कैसे? नहीं होगा। हम किसी न किसी कोई स्वार्थ के लिए किसी गलत व्यक्ति के ऊपर तन मन धन का सदुपयोग करते रहेंगे, ये घटना होगी। हम किसी गलत व्यक्ति के लिए आसक्तिवश, आसक्ति माने अधिमूल्यन किया किसी का, और उस पर हम तन मन धन का सदुपयोग करते रहेंगे, निछावर करते रहेंगे। हम उसको सदुपयोग मानेंगे, अर्पित करेंगे, एक्चुअल वो चीज नहीं होगा, है ना। यदि शास्त्रीय परिभाषा में जानूं, पर करें क्या? देना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। उस प्रक्रिया में करते करते एक दिन हमको समझ में आएगा इससे अच्छा ये है, इससे अच्छा ये है, इससे अच्छा ये है। तो मेरे पास यदि 5 मिनट का समय होता है, उससे मैं किसी का सहयोग कर पाता हूँ, धन का सदुपयोग किया या मन का किया या धन का किया, तो इस प्रक्रिया के अभ्यास से एक समय में मेरे पास वो पात्रता योग्यता बनती है। तो रास्ते तो हम बंद नहीं करेंगे, रास्ते तो हम खुले ही रखेंगे और उसका अभ्यास करते ही रहेंगे। इसी अभ्यास में और गहराई आएगी। जी भैया, तो अभी तक जितना मेरे समझ में आया कि हम पठन करेंगे, पठन से जो भी समझ में आएगा उसके बाद उसको आगे ले जाते हुए हम उसको अपने संबंधों में और व्यवहार में उसको उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें जैसे हम खुद ही का सर्वेक्षण करते रहेंगे या किसी और के साथ भी इस चीज़ को शेयर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं? मतलब क्या तरीका? देखिए, मुख्य रूप से तो अपना करेंगे। दूसरा, हमको कोई ना कोई एक वैसा व्यक्ति रखना पड़ेगा कम से कम, जिसको हम अपने से श्रेष्ठ मान के उनके साथ हम बातचीत को बना के रख सकें। कम से कम एक, ज़्यादा होता और अच्छा। ये 2 तो होना ही होना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके अलावा भी जैसे हमारे परिवार के संबंध हैं ही, उनसे हम छूट नहीं सकते। उनके साथ क्या करेंगे? उनके साथ तो अभ्यास करेंगे ही ना। तो एक साथ जो जीने की जगह है वो बनी रहेगी, वो बदलेगी नहीं। उसमें हो सकता है किसी के साथ जो ज़्यादा समय दे रहे हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा, किसी के साथ कुछ ज़्यादा समय देंगे, इतना होगा। तो हमारे जो तन मन धन के सदुपयोग के स्तर में बदलाव आएगा। जैसे मनोरंजन में मान लीजिए मेरा ज़्यादा समय जाता है, उसको मैं थोड़ा कम करूँगा। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इस प्रकार का उसमें हम धीरे धीरे संयमता लाएंगे, लाए ही हैं।
देखिए हम लोग, जैसे आप लोग देखते हैं, एक मोटे मोटी तौर पर देखता है कि प्रबोधक आते हैं और यहाँ पर ये दिन भर बोलते हैं और उनका बड़ा सम्मान है, ये तो बढ़िया है, लेकिन उनके संयम को भी किसी जगह आपको देखना पड़ेगा ना, इन्होंने क्या संयम किया हुआ है। मतलब ये जो केवल बोल रहे हैं उसके कारण सम्मान है, या उसके पीछे का उनका एक आचरण का सिस्टम है एक, तो वो भी कुछ होगा। केवल बोलना नहीं है, केवल बोलने वाला लंबा नहीं चलता है, तो एक आचरण है उसके पीछे, है ना। तो ये सारी चीजें साथ में जुड़ के है। दिखता केवल मंच में बोलता हुआ दिखता है वो व्यक्ति। जैसे हम बाबा जी को देखते रहे, तो बाबा जी को हम जब देखे, मैं तो देखा 72 की एज से, वो केवल बोलते हुए दिखते थे, बहुत थोड़ा सा उनको मैं काम करते देखा, बहुत थोड़ा सा। लेकिन कभी कोई रोगी आता था, उनको देखते थे और उसमें वो पूरा मन लगा के करते थे। और धीरे 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 जो बाबा जी लोगों के सामने दिखते थे, केवल लोगों को बोलते हुए दिखते थे। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बाबा जी का व्यवहार बहुत ही सॉफ्ट था, ऐसा नहीं है। मेरे को बाबा जी बहुत डांटे, बहुत ज्यादा डांटे, अम्बा दीदी को और ज्यादा डांटे। क्यों डांटे? इसलिए नहीं कि द्वेष के लिए, इसलिए नहीं कि मेरे को घृणा करते थे, इसलिए कि कोई मेरी आदत है जो छूट नहीं रही है, उसके लिए उनको जोर से बोलना पड़ा। एक बार में नहीं हुआ तो बार बार बोले। तो कोई एक जगह है जहां पर वो लोगों ने देखा नहीं है, लोगों ने वो बाबा जी को ऐसे मंचों में देखा, तो मना भी किए, डांटे भी हैं। तो मेरे को क्या, बहुत लोगों को डांटे, मैं सबका नाम क्यों लूं, पर मेरे को डांटे ही। हाँ, बिल्कुल, बड़े आराम से। तो ये क्या घृणा है या द्वेष है? हम पूछे ये क्या है, तो बाबा जी बोले करुणा है। क्या है, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, वही करुणा है। मतलब हमको ये लग गया कि कोई हमसे श्रेष्ठ है, इतना लग जाने के बाद वो अपना खुद गड्ढा भरेगा, और कुछ नहीं करना है। तो कई बार बाबा जी ये एहसास दिलाए ऊंट को कि मैं पहाड़ हूं। ये किया है। तो व्यवहारिक प्रक्रिया एक चीज है जो अनिवार्य है, पर केवल व्यवहार करो, उसके पीछे यदि दर्शन की समझ न हो, दर्शन क्या कह रहा है वो पता हो, तो हम धीरे धीरे परंपरागत आस्थावादी व्यवहारों में चले जाएंगे। हम आस्थावादी व्यवहारों में न फंसे, जो ये जो दर्शन जो कह रहा है उस व्यवहार में एग्जैक्टली पहुंचे, उसके लिए तो शास्त्राभ्यास की भी जरूरत है। और वो सानिध्य भी चाहिए, ऐसा वातावरण भी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। जैसे आज मुझे कोई पूछता है कि मेरे में क्या परिवर्तन आ गया, तो मैं 3 जो उत्तर देता हूं उसका 3 भाग कहता हूं कि भाई एक तो एक बुढ़ापा है ना, बाल सफेद हो गए और कुछ हो गया, एक आयु हो गई है। तो इतनी आयु में अपने आप में शरीर के कुछ आवेश ठंडे हो जाते हैं, अपने आप होता है, तो उसके कारण भी कुछ शांति आई है। एक दूसरा है कि मैं बहुत ही प्रोटेक्टेड वातावरण में रहा हूं। जैसे यहां पर हूं, मुझे कुछ नहीं सोचना है, किसी से बात नहीं करना है, मुझे चाय मिल जा रही है, खाना मिल जा रहा है, और ऐसा एक दिन से नहीं, बहुत लंबे समय में एक प्रोटेक्टेड वातावरण में हूं। तो मुझे जाके उन लोगों को फेस ही नहीं करना पड़ता जो गुस्से में होते हैं। मेरे चारों तरफ हमेशा अच्छा ही आदमी मिलता है। तो इस वातावरण में मेरे अंदर आवेशित होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो दूसरा एक चीज है। तीसरा एक चीज है कि मैंने लंबे समय से, मतलब मेरे जो होश है, मैं लगभग 13 वर्ष की आयु से अपने आप को लगातार संयमित करने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले जो है आस्था विधि से करता रहा, मतलब ऐसा नहीं कि संयमित किया तो हो ही गया, ऐसा कुछ नहीं है, पर प्रयास करता रहा। फिर बाबा जी के पास रहा, मतलब जो मैक्सिमम करने वाला हो सकता था वो भी किया। तो इन तीनों के योगफल में यदि मेरे में अभी कुछ आया है तो इन तीनों का योगदान है। मैं तीनों चीज को मानता हूँ। एक बुढ़ापा है, उसको भी मैं एक श्रेय देता हूँ, है ना। नहीं मतलब बूढ़ा का मतलब देखिए 57 हो गए माने कुछ तो एज हुआ ही है ना, है ना। तो नहीं 25 में मेरी ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी ना। देखिए जब मैं पहली बार बाबा जी से मिला तो एक ऐसी सभा में मैं अचानक पहुंच गया। बाबा जी बोल रहे थे और
पहली बार मेरे सामने ऐसा हुआ कि 1 घंटे तक कोई मुझे बोला, मुझे मैंने सभा को बोला और मुझे एक भी लाइन समझ में नहीं आया। पहली बार ऐसा लगा तो एकदम मैं बौखला गया, एकदम तिलमिला गया। तो बाबा जी, उसी समय लंच ब्रेक हुआ, बाबा जी ऐसे खाना खाना जा रहे थे, तो मैं दरवाजे में ऐसे करके दरवाजा रोक के खड़ा हो गया, है ना। वो मैं ऐसा कहता हूँ कि जैसे हिंदी फिल्मों का विलेन हीरोइन का रास्ता रोकता है। तो वो एग्रेशन उस एज का ही है ना, इस एज में नहीं होता है वो। तो कुछ एज का एक प्रभाव होता है। दूसरा, लगातार आप बहुत अच्छे वातावरण में रहोगे, प्रोटेक्टेड वातावरण में रहोगे, तो उसमें भी आवेश कुछ कम हो जाता है। और तीसरा, कुछ अभ्यास तो है ही है, ऐसा भी नहीं है कि अभ्यास को नहीं दूंगा मैं, तीनों है। तो लंबा किया है ना, काफी समय हो गया है। तो उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा ही स्लो प्रक्रिया है। पहले मैं सोचता था कि 1 सप्ताह में हो जाएगा, फिर सोचने लगा कि 6 महीने में हो जाएगा। तो ऐसा ये समय लेने वाली चीज है, ध्यान ही नहीं जाता है। ध्यान जाने में ही कई साल लग जाते हैं कई मुद्दे पर। कई बार ध्यान चला गया, उसके बाद वो सुधरता नहीं है, क्या करें? ना, बोलना बहुत आसान है, सुधरता नहीं है, हमको पता है। एक बढ़िया मेरे को उदाहरण याद आता है। एक संवाद है, कृष्ण और दुर्योधन का संवाद है। तो दुर्योधन को कृष्ण कुछ समझाते हैं। तो दुर्योधन कृष्ण को कहते हैं कि तुम जो बोल रहे हो वो मुझे बिल्कुल समझ में आता है ना, लेकिन जो सही है उसमें मेरी कोई प्रवृत्ति नहीं है, और जो बुरा है उससे मेरी निवृत्ति नहीं है, मैं क्या करूं? दुर्योधन बोलता है। तो गलत चीज के प्रति मेरा जो लगाव है वो बना ही हुआ है, छूट नहीं रहा है। और सही की तरफ मेरी प्रवृत्ति नहीं बन रही है, मैं क्या करूं? तो ये ऐसा नहीं कि दुर्योधन बोल रहा है, भाई हमारे साथ भी वही चीज है, मेरे साथ तो है ही। इतना आसान नहीं है, नहीं तो लोग हो जाते जागृत। कठिन चीज है। उसके पहले का जो शास्त्राभ्यास से वो जगह ही नहीं मिलती कि हमको करना क्या है, उस जगह पर ही हम निश्चित नहीं हो पाते एग्जैक्टली क्या करना है। जी, यही तरीका है कि शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास, यही तरीका है। मतलब उससे तो अच्छा है ना, बाजार में बैठ के जो झंझट करते थे उससे तो ठीक है ना ये। तो मेरे हिसाब से वही है, उससे ठीक होते हैं और कुछ तो आगे बढ़ते ही है। नहीं, शॉर्ट होता तो अब तक मेरे को मिल ही गया होता। देखिए, मुझे एक दिन समझ में आ गया था कि ये सब साधना वादना तो मेरे बस की बात नहीं। बहुत पहले समझ गया था। फिर मुझे ये लगा कि किसी महापुरुष के आजू बाजू बैठ जाए तो शायद कुछ मिल जाए, उसी लालच में तो पड़ा रहा। ठीक है। तो वो भी पूरा काम तो नहीं करता है। जी नहीं, इसको तो वैसा लोभ नहीं बोलेंगे। पर प्रक्रिया तो यही है, शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास, इसको कहते हैं। हेलो भैया, आपको बाबा जी की कौन सी ऐसी बात या कौन से ऐसे शब्द थे जो आपको छुपे और आप इतने लंबे समय से बाबा जी के साथ रहे हैं? ये मेरी जानने की इच्छा है। वही जब पहली बार जब मिला ना, तो मुझे जो 1 घंटे भर लगा कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं सोचा कि एक बार इनसे बात करके देखूं कम्युनिकेशन होता है कि नहीं। तो पहली मुलाकात में, वो मुलाकात बोलिए, मुझे पहली बार लगा कि बाबा जी जो बोल रहे हैं शब्द वो तो मैं भी बोल सकता हूँ। ईश्वर आत्मा में बोल लेता था उन दिनों, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया था इन शब्दों को, लेकिन जो कॉन्फिडेंस उनके पास है वो मेरे पास नहीं है, ये मेरे को चुभ गया। वाकई में मुझे बहुत ज्यादा तिलमिला गया उस समय कि मेरे में क्यों नहीं है वो, और वो आना चाहिए। मेरे तिलमिलाने का कारण वही था।
तो उसके बाद कोशिश भी किया, मतलब कोशिश किया नहीं, मतलब मुझे लगता है नहीं कि इससे कोई फास्ट कोई कुछ कर सकता था। मैं सारी चीजों को साइड करता गया और जो भी होगा देखा जाएगा करके वैसा गया। बाबा जी ने जो दर्शन लिखा, ये जो है ये समाधि के बाद में एक ही दिन बैठ के लिखा या फिर रोज लिखते थे वो? बाबा जी रोज सुबह एक पेज लिखते थे, उनका हाथ कांपता था थोड़ा थोड़ा और उस पर कुछ लिखते थे। और जब एक बार बात हुई, उनके एक शिष्य थे, उनका नाम नंद कुमार श्रीवास्तव जी है, उनका मानव व्यवहार दर्शन में एक ये भी हो सकता है हो पुराने वाले में था उनका, तो उन्होंने एक बार बाबा जी से प्रार्थना किया कि आप जो बोल रहे हैं उससे एक नई व्यवस्था बन सकती है, तो इसको आप लिखिए। तो पहले बाबा जी मना करते रहे, फिर बाबा जी राजी हो गए, तो उसके बाद बाबा जी बोलते गए, वो लोग लिखते गए। नहीं थे, पूरी टीम हो गई थी उस समय तक, तो फिर मानव व्यवहार दर्शन लिखा। ऐसा करके चारों दर्शन लिखे। बाबा जी भी एक मानव थे, तो उनकी कौन सी एक ऐसी जो चीज़ थी जो आपको अच्छी नहीं लगती थी? यदि नहीं भी लगती थी तो फिर इसको मत पूछो, ये मूर्खता है। यदि नहीं लगती थी तो वो हमारी मूर्खता है। तो आपको तो डांटते थे ना वो आपकी? नहीं, वो तो उस समय देखिए, कभी कभार किसी चीज़ में बुरा लगा होगा, कम चीज़ों में, बहुत ही कम होगा कि मुझे बुरा लगा होगा डांटने में। कभी तो मन में आता है भैया, एक बार तो आता है। नहीं, वैसे मुद्दे पे मुझे डांटा ही नहीं, मतलब वैसा मुद्दा ही नहीं था मेरे आचरण के लिए, मुझे एक भी बार नहीं डांटा। क्योंकि हमें तो बहुत डांटे पड़ी हैं बचपन में, और आपको ऐसी डांट नहीं पड़ी, और आप को भी डांटे पड़ी हैं। हम बचपन में नहीं थे, जब हम गए थे तो हमारा बचपना बीत चुका था। मतलब मान जैसे आपकी 25 साल की उम्र में थी, तो आपकी 25 साल की उम्र के अंदर भी कुछ ना कुछ तो, जिस हिसाब से बाबा जी ने आपको डांटा, तो कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी तो एक हल्का सा क्रोध जैसे आता है, कभी मन में आया? देखिए, डांटा उन मुद्दे पर डांटा ही नहीं जिन पर मुझे डांटना चाहिए था। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो वो मुद्दे ही नहीं है, वो मुद्दे थे शायद जिन पर उन्होंने डांटा, वो छूट जाने पर बाकी चीजें छूट जाती होंगी। देखिए, मेरे को बाबा जी से डर नहीं लगता था, डांटते थे तो भी डर नहीं लगता था। ठीक बात है भैया। क्योंकि मुझे पता था कि बाबा जी नुकसान तो करेंगे ही नहीं ना, दिव्य मानव है, वो केवल भला करेंगे। तो ये मेरे अंदर बैठ गया था। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। तो जिस प्रश्न को लेकर हम चले थे कि हमें अनुभव कैसे होगा, उसका उत्तर तो मिल गया। अब इस पथ पर जब हम चलेंगे, तब आपके अनुभव से कुछ जानना ये चाहेंगे कि कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, या कौन से भय स्थान है, कहाँ खतरा है? पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा। मेरे हिसाब से स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य हो जाए तो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ, एकदम साफ। सारी प्रॉब्लम इतने में, इसके कई रूप हैं, मतलब ये बड़ी मायावी चीज है ना। ये प्रच्छन्न रूप में है, ऐसा देख के लगता है कि बहुत बढ़िया है, लेकिन कोर में वही सब चीजें हैं। भैया नमस्ते। जी नमस्ते। ये एक चीज़, एक साल हो गया इस दर्शन से, मतलब जान पहचान हुए, तो एक सूत्र मैंने सुना कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित न होना अपनी योग्यता है। अब दिल्ली में हम बाइक ज़्यादातर चलाते हैं, अपना स्कूटी है हमारे पास। हम रास्ते पे जा रहे हैं, एक मतलब स्थिति बता रहे हैं आपको, एक स्थिति बता रहे हैं कि मैं सड़क पे जा रहा हूँ मान लीजिए, और मैं राइट साइड से जा रहा हूँ, बिल्कुल रॉन्ग साइड से एक कार वाला आ रहा है।
अगर मैं उसकी योग्यता से प्रभावित न हूं तो फिर अपना जान गंवा दूं। ये बात थोड़ा सा स्पष्ट करने योग्य है, मैं समझता ये दिल्ली के लिए नहीं कहा गया। मैं अपने ऊपर लागू कर रहा हूं, तो उस संदर्भ में मैं क्या करूं, मैं जानना चाहता हूं आपसे। हाँ। भैया देखिए, ऐसी चीजें सड़क पर तो हो सकती है, घर में अभी भी, परिवार में ऐसी चीजें बहुत कम है। अभी भी सबसे सुरक्षित जगह परिवार है, तो प्रैक्टिस करने की सबसे अच्छी जगह परिवार ही, मेरे हिसाब से तो ये। और जैसा हम बोल रहे हैं वैसा उतना भी नहीं है, मतलब समाज उतना बुरा नहीं है, उससे अच्छा है जैसा हमने बैठा के रखा हुआ है। ये दोनों चीजें तो मैं मानता हूं कि सही है, कि समाज उतना बुरा नहीं है जितना हम मान के बैठे हुए हैं। हम खूब सुनते हैं कि लोग गुंडे रहते हैं, वो हफ्ता लेते हैं या धमकाते हैं। आज तक मेरे को किसी ने नहीं धमकाया भैया, या मेरे करीबी मित्रों को भी किसी ने नहीं धमकाया। तो ये वही सिनेमा में जाओ तो वहीं दिखता है, बाकी आम जिंदगी में ये नहीं के बराबर ही है। कहाँ है? वही कुल मिला के यदि हम परधन, परनारी, पर पुरुष, पर पीड़ा में लगे हुए हैं तो वहां पर वैसे ही लोग मिलेंगे और वहां कंपटीशन है। मैं इसको ऐसा बोलता हूं कि लोग बोलते हैं ना कि जब तक आप सही ढंग से जियोगे तो समाज जीने नहीं देगा। मैं इसको उल्टा कहता हूं, जब तक आप खराब ढंग से जियोगे तब तक समाज जीने नहीं देगा, और तब तक तंग करेगा जब तक आप स्वधन, सोनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य में नहीं आ जाओ। कंटिन्यूअस तंग करेगा, वहां पर जैसे ही आप आओगे छोड़ देगा आपको, वो आप उसके काम के नहीं हो, फिर दूसरे जगह ध्यान लगाएगा, उसको सुधारेगा। प्रेशर इसीलिए है ये 100%। देखिए, कोई यदि मुझे पीटेगा तो ऐसे नहीं पीट देगा, पहले वो मुझे इनमें से एक जगह खड़ा करेगा, तुम परधन में हो, और मारेगा, या परनारी में हो या मारेगा, या पर पीड़ा में हो ये मारेगा। इन तीनों में यदि नहीं खड़ा कर पाएगा तो मुझे मारेगा भी नहीं, मार ही नहीं सकता। अभी जज भी दंड तभी देता है जो इसमें से एक जगह खड़ा करता है, उसके बाद देता है। तो इस जगह खड़ा करना जरूरी है, और इस जगह खड़े न होने का दो विधि है। एक तो सही करना, दूसरा लोगों को बताना भी कि मैं सही कर रहा हूं। हम सही कर रहे हैं और हमारे चारों तरफ लोगों को पता नहीं है, वो भी फिर प्रॉब्लम है। मतलब लगातार उसका प्रचार भी करना है या प्रमाणित करना है, जिसको बोलते हैं। भैया, इसमें सवधन, सवनारी और दयापूर्ण कार्य व्यवहार, इसमें थोड़ा इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये कायिक, वाचिक, मानसिक कहाँ गलतियाँ होती हैं और किस किस सही का स्वरूप उसके अंदर किस तरह से बिठाएं। नहीं, स्वधन क्या है इस पर सोचा जाए तो स्वधन क्या है, हमको परिश्रम से कुछ मिला, उत्पादन किए या कहीं किसी के साथ मिलकर काम किए, कोई एक प्रतिफल तय हुआ, किसी ने हमको दे दिया, वो स्वधन हुआ। तो वैसे पारितोष किसी ने हमको गिफ्ट दे दिया, हमारा हो गया। तो वैसे ही कुछ चीजें हैं, स्वधन ये है। सोनारी, स्वपुरुष बहुत ही सिंपल है समझ पहचानने के लिए। तो यदि जो एक प्रॉपर तरीके से जो सोनारी विवाह जिसको बोलते हैं उससे मिलता है, उसका नाम है सोनारी, स्वपुरुष। दयापूर्ण कार्य, दयापूर्ण कार्य का मतलब है जो हम आपस में व्यवहार करते हैं, उसमें कोई पूछता है कि कितना बज रहा है, मैंने सही टाइम बता दिया। कोई पूछता है रास्ता कहाँ पर है, वो सही बता दिया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादातर इसी में तो झंझटी है भैया। 100 में 90, 95, 99% जो बातचीत है इतना ही है, बहुत बड़ा। इससे रेयर कभी कोई आता है कि कभी कोई कुछ पीड़ा वाला प्रसंग आता है, हाई रोज के लोगों में ही होता है। जैसे भैया पर पीड़ात्मक में मान लो ये संस्थान बन गया है ना, यहाँ पे भी आसपास के लोग इससे पीड़ित हो ही सकते हैं, या घर आपके परिवार में आप कुछ ले आए या कुछ मकान या गाड़ी, उससे पड़ोसी प्रभावित हो गए। भाई ना, उसको बताना पड़ता है कि हम यहाँ जो कर रहे हैं, हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ अच्छे लोग आ रहे हैं, ये लोगों को पता चलता है तो फिर वो धीरे धीरे उनका कम होता है।
नहीं पता लगता है तो फिर लोगों को लगता है कि देखो ये लोग मौज कर रहे हैं, है ना, भोग कर रहे हैं। कई भी लोग भोग सुनेंगे तो लोग यहाँ पर आएंगे बंटने। यदि पता चल देगा कि यहाँ पर शराब पिलाई जा रही है तो और लोग आएंगे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं पता हो, कोई एक बार घुसेगा, यदि 6 घंटा बैठना पड़े ऐसे तो वो पहले ही चले जाएगा, बोलेगा नहीं चाहिए यार यहाँ का कुछ। उस प्रकार का आदमी यहाँ रह ही नहीं सकता ना आधा घंटे, नहीं रह सकता भैया। जी भैया, एक चीज जो समझ में आई थी जीवन क्रिया में कि साक्षात्कार जो होते हैं वो क्रम से एक एक करके होते रहते हैं जी। और आपकी बात से ये भी समझ में आया कि बहुत लंबी जर्नी है, पर फिर भी आपकी काफ़ी लंबी जर्नी ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसमें कहीं आपको ऐसा भास होता है कि कुछ साक्षात्कार हुए हैं या? भैया मुझे तो ऐसा लगता है हुआ है, हो सकता है ये पूरा भ्रम हो, लेकिन मुझे लगता है। बिल्कुल। और आगे जब भी सारे साक्षात्कार हो जाएंगे और जब अनुभव होगा, उसकी दृष्टि बहुत क्लियर है या क्लियर हो जाती है, कैसी होगी वो? मेरी तो क्लियर नहीं, मतलब मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा, आज कल हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा, बहुत उम्मीद है, थोड़ी ज्यादा ही उम्मीद होगी, अधिमूल्यन भी है इसमें, तभी हम खड़े ही हैं इधर। पर मुझे बहुत ये स्पष्ट नहीं। जी नहीं, स्वयं स्फूर्त तो देखिए कुछ भी नहीं होता है, हर कदम पे निर्णय हमको लेने पड़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने निर्णय लिया, है ना, मैं निर्णय लिया तो किसी जगह को छोड़ा तो वहाँ पर मेरी जो भी जिम्मेदारी थी वहाँ पर कोई और बैठे तभी मैं आ पाया। तो कहने को स्वयं स्फूर्त है, पर घटना इतनी आसान होती है कि उसमें हमको परेशान नहीं होना पड़ता है। जैसे मैंने वहाँ संस्थान में बोला मैं वहाँ जाऊँगा, तो सब लोगों ने कहा कि ज़रूर जाओ, किसी ने नहीं बोला कि नहीं जाएंगे। उस समय का क्या जिम्मेदारी है, लोगों ने सब पहले से प्लान बनाया, बोले ये काम है हम कर लेंगे, आप बिल्कुल मत सोचो। तो लोग मदद बहुत ज़्यादा करते हैं, पर इसको स्वयं स्फूर्त बोलना है तब तो ठीक है, लेकिन हर कदम पे निर्णय लेना पड़ता है और उसको आगे बढ़ना पड़ता है। और हर निर्णय इतना प्रिय नहीं होता, कुछ निर्णय ऐसा भी होता है, जैसे बाबा जी जब गए जंगल तो सब दुखी हुए, सारे परिवार के लोग नाराज हुए, तो घटना होती है ना। माता जी बाबा जी की पत्नी, उन्होंने समर्थन किया, बाकी सब मना ही किए। तो मना किए होंगे तो केवल थोड़ी मुंह से बोले होंगे, चीखे चिल्लाए भी होंगे ना, जिसकी जितना अधिकार क्षमता है उतना बोला ही होगा। तो वो तो होता ही है। अब 3.5 साल पत्ते खा के रहे, अब इसको आप स्वयं स्फूर्त बोलेंगे कि जिद बोलेंगे? ये सारी चीजें होती ही है, कठिनाई। देखिए जब अपन आगे पहुंच जाते हैं कहीं, तो उस समय तो देखते हैं ना कि सारी घटनाएं मेरे लिए पूरक है वहां पहुंचने के बाद, लेकिन जब चलते रहते हैं उतना तो नहीं लगता है। जी भैया, पेज नंबर 157 पे पहला बिंदु जो है उसमें ऐसा लिखा है कि मानवीयता और अति मानवीयता का वर्गीकरण एवं पुष्टि मानव के साथ किए गए व्यवहार से ही सिद्ध हुई है, जिसके लिए अध्ययन तथा दीक्षा आवश्यक है। दीक्षा अनुभव मूलक विधि से उसकी व्याख्या की गई है। सुनिश्चित व्यवहार पद्धति व आचरण पद्धति बोध की दीक्षा संज्ञा है, जो व्रत है जिसकी विशृंखलता नहीं है अथवा जिसमें अवरोध नहीं है। तो दीक्षा का उल्लेख पूरे पुस्तक में एक जगह पे यहाँ पे आता है। दीक्षा का मतलब है एक प्रकार के आचरण को स्वीकार करके उसको निरंतर माने रहना,
निरंतर उस आचरण को करते रहना। तो मध्यस्थ दर्शन में जो बोला है कि न्यायपूर्ण व्यवहार में प्रवृत्त होना, धर्मपूर्ण विचार में प्रसक्त होना, ये दीक्षा है, इसमें बने रहना। अध्याय 17 में ही वो जो अनुसंधान और वाला पेज है उसी में लिखा हुआ है, एक अनुसंधान और एक अनुकरण और अनुसरण, उसी में देखिए आगे लिखा हुआ है, ना न्यायपूर्ण व्यवहार में प्रवृत्त होना और धर्मपूर्ण विचार में प्रसक्त होना। वो व्रत से क्या इंगित है? व्रत का मतलब है छोड़ना नहीं। तो वो दिया जा रहा है या लिया जा रहा है? वो लिया जा रहा है, देने से कौन लेगा? हमको लेना पड़ता है ना। अभी एक माइक लगा के किसी को कुछ बोल दिया, हजारों लोगों को, या कान में कुछ मंत्र बोल दिया, इसको दीक्षा बोलते हैं? ये नहीं है। देखिए, परंपरागत भी दीक्षा का मतलब ही है आज से तुम ये नहीं करोगे और ये करोगे। परंपरा में भी यही बोला जाता है दीक्षा जब दिया जाता है। लोग क्या सोचते हैं, जो मंत्र है उसी को बोलते रहो, बाकी ये सबको मत करो, वो दीक्षा नहीं। कहीं भी कुछ तो रहता ही है आचरण। इसमें जो सुनिश्चित व्यवहार पद्धति और आचरण पद्धति है वो न्यायपूर्ण और धर्मपूर्ण कार्य व्यवहार ही है। भैया, जैसे जो हमें पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद, वो कहाँ तक स्वधन लगता है? क्योंकि कभी कभी जब मैं स्कूल से आती थी पढ़ाकर, तो मुझे तब भी कभी लगता था कि जिस पर्पस से मैं जा रही हूँ वो मैं पूरा करके आ ही नहीं रही हूँ, और जो मुझे सैलरी मिल रही है वो काफ़ी अधिक है, और मतलब मैं अपने आप में एक गिल्ट सा रहता था, एक सेटिस्फेक्शन जो होनी चाहिए ना, कि जिस पर्पस से रोज़ सुबह प्लान करके जाते थे, जब वापस आ रहे होते थे तो जो काम करने जाते थे वो किसी और चीज़ों में उलझ कर वापस आ जाते थे। तो अब रिटायरमेंट की स्टेज पर हैं, तो अब ये जो हमें पेंशन मिल रही है वो कहाँ तक ये स्वधन सार्थक है? इसको देखिए, कोई भी मनुष्य यदि यहाँ पैदा हुआ है धरती पर, तो उसका एक अधिकार ये तो बनता है कि उसको रहने के लिए घर मिले, उसको भोजन मिले, उसको कपड़ा मिले। ये बिल्कुल अधिकार है, और उसके लिए उसको कुछ श्रम या कार्य कुछ करने की जरूरत भी होती है। तो जो मिल रहा है ये तो आप निश्चित मानिए आपका अधिकार है, मिल रहा है वो। उसके बदले जो करना चाहिए उसको यदि नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। भाई खाना तो चाहिए ही ना, खाएंगे ही ना। कोई सार्थक वाला यदि कुछ काम है तो वो करते रहिए, बस इतनी बात है। मैं खाना नहीं, अच्छा काम नहीं किया तो आज खाना नहीं खाऊंगा, ये तो कोई उत्तर नहीं है ना। कल और नहीं कर पाऊंगा, फिर अच्छा काम नहीं किया कपड़े नहीं पहनूंगा ये थोड़ी चलेगा ये तो करेंगे ही करेंगे। कुल मिला के यदि मेरे को पैतृक विधि से या किसी और विधि से 100 करोड़ 1000 करोड़ मिल गया तो मैं क्या क्या करूं? नहीं लूं? बिल्कुल ले लूंगा। उसका सदुपयोग करना बनना चाहिए, है ना। उसके कारण मैं अपने आचरण में भोग विलासिता को न लाऊं, इतना ही है। अपनी पात्रता को विकसित करते हुए दूसरों के साथ सहभागी बन सके। और क्या। तो आज क्या करना है, आज आप क्या कर सकते हैं शरीर की इस अवस्था में, आपको निर्णय कर लेना चाहिए और उतना समय लगाना चाहिए। हेलो भैया जी।
ये शब्द से जो अर्थ है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी तक। कौन से शब्द के? कोई भी शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु, ये जो स्टेटमेंट है क्लियर नहीं हो पा रहा अभी तक। जैसे शब्द का जो, जैसे पानी एक शब्द ले लिया, उसका अर्थ क्या चीज है? अर्थ आज अभी तक पर्यायवाची तरीके से देखा है हमने। अर्थ मतलब पानी पीने की एक सामान है, उसकी उपयोगिता की तरह पता है बस। और अंत में ग्लास में रखा हुआ जो चीज है वो है वस्तु, उसका उपयोग पता हो, ये उसका अर्थ पता हुआ। पानी कब पीते हैं, कब नहीं पीते हैं, ये सब पता हो गया, माने पानी पता हो गया। इस ढंग से सारी चीजें हैं, तो ये तो बहुत ठोस चीज है। वैसे व्यवहार में सम्मान है, विश्वास है, स्नेह, ये सब भी चीजें वस्तु है। इनको भी समझना है कि ये क्या चीज है। जैसे आप मेरे सामने बैठे, बोला वाह वाह वाह, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, है ना, और आपके आने से यहाँ पूरी रौनक आ गई है। देखिए सब, मैं देख रहा हूँ कि सब लोग बिल्कुल चौकन्ने हो गए। आपने एक वाक्य बोला, देखिए सारा जो सभा है उस पर चिंतन कर रही। अब इसका नाम है चापलूसी। मैं कुछ जानता ही नहीं आपको, मैं आपको जो बोले जा रहा हूँ वो झूठ है ना। तो सम्मान का मतलब है कि भाई मैं चापलूसी ना करूं, जो सही है उतना बोलूं, ये सम्मान है। इससे ज्यादा बोल दिए उसका नाम चापलूसी है, उससे कम बोल दिए वो भी ठीक नहीं, वही अपमान है। अपमान कोई अलग से कुछ थोड़ी है, जो जैसा है उससे कम बताना, कितना कम बताओगे वो उतना ज्यादा अपमान है। तो सम्मान और ये इतना ही है। तो हम किसी के व्यवहार का जो भी श्रेष्ठ भाग है उसको पहचान सकें, उसको बता सकें, वही सम्मान है। दर्शन में इसको ऐसे लिखा गया है, या बाबा जी ने सुना है एक आध बार वीडियोस वगैरह में, तब वो कुछ अलग तरीके से मतलब कोई लग रहा है, मतलब कुछ खास बात को बताने की कोशिश की जा रही है। मतलब ना नॉर्मली तो हम सबके अर्थ और यूज तो मालूम पड़ ही जाते हैं, हमको सामान है सब जो भी। बाकी के लिए तो पूरा दर्शन लिखा हुआ है ना। देखिए पानी को बताने के लिए बाबा जी ने बहुत कोशिश नहीं किया है। हाँ वही, लेकिन एग्जाम्पल तो यही है, क्योंकि सबको पता है वो, इसीलिए वहां से शुरू किए। बाबा जी ने जो बताने की कोशिश किया, जीवन अलग है, शरीर अलग है। जीवन क्या है? तो एक गठनपूर्ण परमाणु है, वो अमर क्यों है उसके बारे में बताया। उसकी शक्ति बल क्या है, उसके बाद फिर उसका आचरण क्या है, उसको क्रम से बताया है। शरीर को एक सीमा से ज्यादा आप यदि करोगे, दोगे, तो शरीर तब भी बीमार पड़ जाएगा। एक सीमा से कम दोगे तब भी बीमार पड़ जाएगा। तो ये पहचानने का एक बिंदु है कि शरीर को कितना सेवा देना, कितना खिलाना, कितना से श्रम कराना। श्रम नहीं कराओगे तो भी ये बीमार हो जाएगा, ज्यादा करा दोगे तो भी बीमार हो जाएगा। तो हर जगह एक मूल्यांकन है, इतना इसको कराना ही। देखिए मानवीयतापूर्ण आचरण के आधार पर ही पहचान होगा। तो इसमें से कौन इसको कितना निभा रहा है और जिस स्थिति में है उससे आगे स्थिति में जाने के लिए कितना ज्यादा प्रयास कर रहा है, यही तो आधार है। मैंने 4 विषय में ज्यादा प्रवृत्ति हो, उससे ज्यादा 3 ऐषणाओं में हो, वो और श्रेष्ठ है। इस क्रम से चीजों को पहचान सकते हैं। जी एक बार इधर से हो जाए। जी भैया, हम घटनाओं को घटनाओं के स्तर पे देख नहीं पाते और उससे व्यथित या विचलित हो जाते हैं। हमको वो प्रभावित करती है। बाबा जी के जीवन का कोई प्रसंग या उदाहरण जिसमें आपने ऐसा देखा हो कि वो घटना को घटना के स्तर पे ही देख पाए हो और उससे उनके आचरण की निश्चितता बनी रही हो, ऐसा कोई उदाहरण जिससे हमें प्रेरणा मिले? थोड़ी लंबी कहानी होगी, घंटी बज गई है ना। कल इसको कर सकते हैं जी। आधा घंटा है, घंटी बज गई। अच्छा
हाँ हो सकता है ना। जी हाँ, वो ध्यान नहीं आ रहा है। वो क्या है, इस रूप में हम देखे नहीं हैं। बाबा जी का ज्यादातर जो घटना है उनको घटना से ज्यादा लेना देना कभी नहीं रहा मैंने। पर कौन सी ऐसी घटना बताऊं जो आपको वो दिखे? तो घटना विधि से उनका कुछ भी नहीं देखा मैंने। जैसे कोई आया, उन्होंने कुछ बोला, वो कर दिए, तो ऐसा लगता है कि बाबा जी उसको बिल्कुल सोच नहीं रहे। हम उसको सोच के शायद ना बोलते। तो ऐसा बहुत सारा हम लोग और हमारे और साथ के लोग बाबा जी से बहुत बहस करते थे कि बाबा जी हमको दिखता है कि वो आदमी ठीक नहीं है, तो भी आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हो। तो बाबा जी बोलते थे ठीक नहीं है मतलब क्या है, हर आदमी तो सुधरना चाहता है। नहीं, इसके पहले वो 10 बार गलती किया है। ठीक है, 10 बार गलती किया है तो 11वें बार वो ठीक नहीं करेगा, ऐसा कि मैं क्यों मानूं? हम सोचते हैं 10 गलती किया है तो 11वां भी गलती करेगा। बाबा जी मानते हैं कि 10 गलती किया है, अब 11वां नहीं करेगा। इसमें तुमको क्या तकलीफ है ना? फिर ज्यादा होने से बोलते हैं ठीक है, तुमको वैसा सोचना है तुम सोचो, हमको वैसा सोचना है, तुम हमको क्यों रोकते हो? हम तो तुमको नहीं रोकने जाता हूं। तो उनका अपना एक जैसे उनके सामने कोई आदमी आया नया, उनको बाबा जी बोलते थे कि मैं प्रामाणिक हूं, मैंने अस्तित्व को समझा, जीवन को समझा, ये सारी चीज बोलते थे, और मैं समझदार हूं। और उनको बोला कि आप भी समझे होंगे। ऐसा करके वो बात को स्टार्ट करते थे बराबरी में लाके। तो लगभग सभी सरेंडर कर जाते थे कि नहीं भाई हम तो नहीं समझे। तब बाबा जी बोलते थे ठीक है, समझना तो चाहते हो, समझदार तो बनना चाहते हो, हाँ चलो अब बात करो। तो उनके लिए 2 ही कंडीशन था, हम दोनों समझदार हैं या मैं समझदार हूं और आप समझदार होना चाहते हो। वो तीसरे कंडीशन में कभी बात ही नहीं की। मतलब तीसरा कंडीशन आने ही नहीं दिए, वो घुमा फिरा के वहीं ले आते थे उसको। भैया अमरकंटक में ये वार्षिक सम्मेलन हुए हैं कई बार, हम 2 में तो हम भी गए हैं, और 5-5, 600 लोग आते थे। उनकी रहने की, खाने की तमाम व्यवस्था बाबा जी की स्वीकृति से या उनके प्रयासों से होती थी। तो उसमें उनको कैसा तनाव या कुछ दबाव या कुछ परेशानी आती थी, या कैसे मैनेज करते थे? 500 लोग। हाँ, अमरकंटक सम्मेलन में आते थे ना काफी लोग। सम्मेलन में? हाँ, वार्षिक सम्मेलन में। घर में जो आते थे वो तो एक अलग चीज नहीं, वार्षिक सम्मेलन के कह रहा हूँ। वार्षिक सम्मेलन जो होता था ना, एनुअल। वार्षिक सम्मेलन में बाबा जी का उतना ये नहीं था। जो सम्मेलन होता है तो सम्मेलन सब मिलके करते हैं, सब लोग उसमें कुछ, जो आते हैं वो लोग कुछ अपनी ओर से देते हैं, कोई नहीं देता है तो कोई 10 गुना 20 गुना भी देता है, और उस ढंग से हो जाता है। बाबा जी भी उसमें से थोड़ा बहुत कुछ देते थे। तो सम्मेलन का तो भार बाबा जी पर या उनके परिवार पर नहीं रहा। अरे अरेंजमेंट की तो चिंता करते ही थे ना, वो क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है। उस समय तो हम लोग करते थे। हम इतने बड़े हो गए थे कि इतनी छोटी छोटी चीज पर बाबा जी को मतलब कभी पूछते थे तो हम कहते थे कि हो गया बाबा जी, हम लोग कर लेंगे, ठीक है तुम कर लोगे तो बढ़िया। भैया लंच से पहले आप एक सेंटेंस बोले थे यहाँ पर कि सबसे बड़ा भ्रम है वो खुद को जागृत मान लेना है। थोड़ा इस पर प्रकाश करेंगे? देखिए, मैं यदि मान लूं कि मुझे अनुभव हो गया है, मतलब वो तो लास्ट चीज मान लिया ना। अब मेरे को क्या विधि है? मैं भ्रम को अनुभव मान रहा हूं, माने क्या है? अनुभव नहीं हुआ है और अनुभव मान लेना माने सबसे बड़ा भ्रम है। अब ये कैसे दूर होगा? केवल ठोकर, दूसरा रास्ता नहीं।
केवल ठोकर और दूसरा रास्ता ही नहीं। अभी तो संभावना है कि मैं मानता हूं नहीं हूं तो चलो कोई मुझे बोलेगा, समझेगा, मैं समझ जाऊंगा। मैं इसलिए पूछ रहा था कि जैसे अभी हमारे व्यक्तिगत रीते मेरी यात्रा है वो मैं समझता हूँ कि अभी शुरू ही नहीं हुए, कल शायद शुरू हो, तो इस प्रकार के भ्रम से कैसे बचा जाए या भटकाव है जो, तो वो उससे मतलब किस प्रकार की सजगता चाहिए? नहीं, यात्रा शुरू ही नहीं हुई ऐसा आप मानते हैं? नहीं, अभी मतलब जिस तरह से बातें हो रही है इसमें ऐसा है कि यात्रा मान लेना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अधिमूल्यन कर रहा हूँ मैं मेरा ये। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए कोई भी शरीर, मानव शरीर में आया है वो जागृति क्रम में है, कुछ न कुछ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ सब लोग कैसे जमा हुए? कई लोग पहली बार आए हैं, तो इसके पीछे उन्होंने कोई अच्छा सोचा है, अच्छा किया है, तभी तो यहाँ तक आ पाते हैं। तो ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि यात्रा शुरू, हर एक की यात्रा चालू है। यात्रा के शायद किसी मोड़ पर, किसी एक ऊंचाई पर जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम बढ़ जाते होंगे। मैं ऐसा सोच रहा हूँ अपने बारे में कि भाई मैं बस स्टेशन पर खड़ा हूँ, तो अभी बस आएगी और यात्रा चालू होगी, इस तरह से सोच रहा हूँ। नहीं, देखिए जैसे आप इतने दिन जिए हैं तो कुछ तो आपने मेहनत किया ही होगा ना, सभी आदमी किए ही हैं। मुझे लगता है कि देखिए एक सामान्य स्वीकृति होती है कि स्वधन में जीना, परधन को हर कोई गलत मानता है। कोई भी आदमी मांग के नहीं खाना चाहता, तो कुछ चीज है उसको प्रैक्टिस करता है, प्रमाणित करता है। हर आदमी थोड़ा आगे बढ़ता है ना। कुछ लोगों को वो प्यार करता है, कुछ लोगों के लिए वो अपना तन मन धन लगाता है। मुझे तो व्यक्ति मिलेगा ही नहीं, मुझे लगता है कोई, तो आगे बढ़ ही रहा है। जैसे एक डाकू भी मान लें, है ना, मान लो 2-4 को मार भी दिया होगा, लेकिन 2-4 को संरक्षण भी देता है, या ज्यादा लोगों को संरक्षण देता है, तभी वो जिंदा रहता है, नहीं तो लोग उसको मार देते हैं, है ना। तो मारने वाली घटना एक दिन या एक बार होती है, 2 बार होती है, लेकिन जो संरक्षण देने वाली घटना रोज रोज की है, वो रोज रोज सोचता है। तो इतना तो नहीं लगता मेरे को। डाकू भी देखिए अच्छा ही आदमी, मतलब अच्छा का मतलब बाबा जी बोल रहे ना 50% तो अच्छा है ही है हर आदमी ना, 51 तो उतना तो है ही। देखिए लोग इनके पीछे जी जान लगा देते हैं, माने कुछ तो वो ध्यान रखते होंगे ना भाई, हमारे पीछे तो कोई नहीं लगाता है। जी भाई जैसे हत्यारा है तो कितनी हत्या किया होगा? 1, 2, 5, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 घंटे की, 10 घंटे की बात होगी, इतना ही किया होगा ना। बाकी समय तो अच्छा किया ही होगा ना। नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता है, जैसे विज्ञान मानता है कि 49% नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है, तो इसको क्या इससे भी जोड़ सकते हैं कि 51 बाबा जी ने इसलिए कहा है कि 51% ठीक है? व्यवहार में तो मुझे लगता है कि ज्यादा करता है आज की डेट में, 51 से तो ज्यादा ही व्यवहार में। जो आदमी गलत है विचारों में ज्यादा गलत होगा, व्यवहार में कम गलती है ना। जैसे मैंने व्यवहार में एक भी हत्या नहीं की, विचारों में कर दिया 2, 4, 5, 10, है ना। तो व्यवहार में हम कम खराब हैं, विचार में थोड़े ज्यादा खराब हैं। तो व्यवहार में 51 होना माने बहुत ही दरिंदा होगा तो भी वो 51 तक नहीं पहुंचेगा, उससे ऊपर ही रहेगा, 70, 50, 80 में ही रहेगा। ऐसा बहुत ही कठिन है। वो विक्षिप्त हो जाते हैं, जल्दी ही वो विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, माने नहीं चल पाते। देखिए विरोध को अपने में लेकर लंबे समय तक रहना इतना आसान नहीं है।
नहीं रह सकता। एक जन से विरोध करेगा उसको 10 जन को प्रति अच्छा मानना ही पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं चल पाएगा। माइक को लगा दीजिए। हेलो। जैसे कि 3 अवस्थाएं हैं, जागृति की, सुषुप्ति की और स्वप्न की। तो कई बार ऐसा भी है कि रात को सोने से पहले जो स्वप्न होता है, मतलब सोते टाइम जो होता है, तो सुबह जब जागते हैं तो भी वही स्वप्न चल रहा है। तो कई बार तो ये होता है, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए, क्योंकि सोते हुए भी तो जागते ही रहते हैं, हम जाग ही रहे हैं ना सोते हुए भी। और स्वप्न की अवस्था वो है जो हमारे सपने चल रहे हैं, और सुषुप्ति की। देखिए, स्वप्न जैसे अभी मैं बैठा हूं, मैं जिस तेजी से आपसे बात कर रहा हूं उससे ज्यादा तेजी से मेरे अंदर कल्पनाएं चल रही, क्योंकि मुंह से बोलने की स्पीड बहुत स्लो है, कल्पना उससे सैकड़ों गुना फास्ट है। इसीलिए हम बोलते बोलते भी उसको सुधार लेते हैं, तो कल्पना चलती ही रहती है। तो ये जो कल्पना है कंटिन्यूअस चलती है। नींद की जो हल्की नींद में ये सब कल्पनाएं चलती रहती है, और अचानक इसमें से कोई एक ऐसी कल्पना होती है जो बड़ी विशिष्ट हो जाती है, वो हमको याद रहती है। उसको हम बोलते हैं सपना देखा नींद की स्थिति में। जबकि सपने हम देखते रहते हैं और ज़्यादा गहरी नींद में चले जाते हैं तो उस समय हमको सपने नहीं दिखते या विचार वाला चीज़ आता नहीं है, क्योंकि मेधस्तंत्र को आराम मिल गया है। तो उसमें मेधस्तंत्र पूरा सोया नहीं रहता है, जो स्वप्न का स्टेज है। जो गहरी निद्रा में मेधस्तंत्र बढ़िया अच्छे से सो जाता है। तो हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है उसको हम मेधस्तंत्र के साथ ही पढ़ पाते हैं। जो कल्पनाओं को देख रहा हूं, तो मैं सीधा अपने चित्रण को नहीं देख रहा हूं, मैं मेधस्तंत्र में उस चित्रण को देख रहा हूं। तभी हमारा मेधस्तंत्र थकता है। जैसे मुझे बोला कोई कि एक ड्राइंग बनाओ, तो ड्राइंग में ऐसा सोचता हूं कि मैंने कल्पना में बनाया, कल्पना में नहीं बनाता, ये खोपड़ी में बनाता हूं, मेधस्तंत्र में बनाता हूं। तो प्रैक्टिस हमको पहले क्या कराते हैं, पहले हमको स्लेट पेंसिल में प्रैक्टिस कराते हैं, पेपर में। जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती तब हम खोपड़ी में बना पाते हैं। छोटा बच्चा नहीं बना पाता। हम लोग अभी इस लेवल पे हैं कि हम खोपड़ी में बना लेते हैं। वही प्रैक्टिस करने के बाद जो लोग ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं उनकी वो प्रैक्टिस हो जाती है, वो कल्पना में ही सब बना लेते हैं। तो ये वही प्रक्रिया है कि ये सारी चीज़ें हम कल्पना में ही करते रहते हैं और ये अभ्यास हो जाता है। तो नींद जिसको हम बोल रहे हैं या सपना जिसको हम बोल रहे हैं, सपने में, कल्पना में या मेधस्तंत्र में ही हम देख रहे हैं, तो मेधस्तंत्र का थोड़ा पार्ट जगह होना जरूरी है। गहरी नींद में वो दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि मेधस्तंत्र का आराम हो गया, निद्रा जिसको हम कहते हैं। देखिए, आप सिंपल, जैसे हम कमरे में सोते हैं और दोपहर के समय सोते हैं, हमारा कमरा दरवाज़ा खुला हुआ है, तो नींद में रहते हैं, जैसे दरवाजे में कोई आता है हम जग जाते हैं, ठक ठक भी नहीं करता है तो भी, वो एक लेवल की नींद है। और जब दरवाज़ा बंद करके सो जाते हैं तो एक अलग उससे गहरी नींद आती है कि हम उसमें तैयार रहते हैं कि अब सो गया। तो ये जो सेटिंग है हम धीरे धीरे करने में सक्षम हो जाते हैं। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं या जो थोड़े बड़े हो जाते हैं आयु में, वो सफल हो जाते हैं। अभी 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि मेरी बेटी ने बोला कि वो सुबह उठ के पढ़ेगी। बोला बढ़िया, कब उठोगे? बोलो मैं तुमको उठा देता हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ जगूंगा, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए। तो बोले कि नहीं, तुम्हारा जो है, तुमको दिन भर लोगों से मिलना पड़ता है, तो तुम सो जाना और मैं अपना पढ़ लूंगी, ठीक है। तो एक दिन वो उठी, तो जहाँ पर मेरा मतलब सोने का जगह है वहीं पर उसका पढ़ने की जगह है।
तो आके मेरे को उठाई और मैं उठ के दूसरी जगह चला गया, सो गया मैं। उसके बाद सुबह मैंने पूछा कि तुमने मुझे कितने बार जगाया? तो बोली एक बार, और ऐसा लग रहा था कि तुम केवल मेरी आवाज सुनने के लिए ही वेट कर रहे हो, उठ के तुम चले गए। उसको कई बार उठाना पड़ता है, वो नहीं उठती। तो हमारा ये अभ्यास हो गया। तो ये जो चीज है, ये उसको असर होता है कि तुम कैसा ये कर लेते हो, मैं क्यों नहीं कर पाती। तो ये एक आयु में सबको हो जाता है, या जो भी जिम्मेदारी लेते हैं सबको हो जाता है, हम कोई खास नहीं है। उस आयु में नहीं होता है, उसके अंदर वो जिम्मेदारी अभी नहीं आई। तो धीरे धीरे हम अपने ब्रेन को ऐसा कंट्रोल करना सीख जाते हैं जब अभ्यास होता है, जरूरत होता है। ये अभ्यास है जी। लो भैया, एक अभी विचार आया मेरे मन में और मेरी घटना भी है ये। एक ऐसा धन है जो मेरा निकल गया, चोरी हो गया या किसी ने चुरा लिया, और एक धन एक ऐसा है कि जो मेरे को मिल गया। वो किस कैटेगरी में आएंगे दोनों धन? जैसे स्वधन कोई मिल गया, माने कोई एक नहीं, जैसे मैं जा रहा था ट्रेन में, मेरा बैग चोरी हो गया, उसमें धन था, चोरी हो गया, कोई लेके चला गया। मैं रोड पे जा रहा हूँ, मुझे किसी का बैग मिल गया और वो उसमें धन था, वो मैं ले आया, तो वो किस में काउंट होएगा भैया? देखिए भैया, दूसरे का धन मिल गया वो तो परधन ही कहलाएगा। ये 100% है। इस पर क्या करना होगा? पर धन का जो आया, अब कोई भी नहीं है, मेरे को रोड पे उसका मिल गया बैग और उसके अंदर पैसा था। हाँ, यदि उस पर किसी का एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो आप ऐसे जो सार्वजनिक जो अच्छे काम होते हैं उसमें डाल सकते हैं। वो तो हमने डाल दी दिया, चलो भाई ठीक है, अपना नहीं है, मंदिर में डाल दिया हो। हाँ, पर जो मेरा निकल गया वो क्या था? अब उसके लिए क्या करोगे? मानव परंपरा में ऐसा कोई चीज है? हाँ, तो कुछ लॉस तो होता ही है, वैसे कुछ मिलता भी है। पर किसी विद्वानों ने बोला है कि भाई ये तो तुम्हारे संस्कार थे, उसने किसी का आपने कर्जा देना होगा, वो लेके चला गया, तो ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, उसको संस्कार नहीं देखिए। देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो हमको एक घर मिलता है रहने को, हाँ, है ना, हमको भोजन के लिए माँ का दूध मिल जाता है, हम कुछ नहीं किए रहते हैं, हाँ, कपड़े मिलते हैं, 4 लोग हमको देखने के लिए होते हैं, ये कहाँ से मिल रहा है? तो हमको मानव परंपरा में बहुत सारी चीजें मिलती है जो हमने नहीं किया। ये मोबाइल, ये जो कॉर्डलेस और ये सारी चीजें हमको मिल गई, हमने नहीं बनाया। तो मान लो 1-2 चीज हमसे निकल भी गई भाई, तो क्या गया? थोड़ी उदारता तो रखनी पड़ेगी ना। लो, जैसे दुख हुआ, धन चला गया, दुख हुआ, तो उस दुख को बांटने के लिए बहुत से कहते हैं ठीक है यार, उसको कर्जा देना था, निकल गया। देखिए, तो अपन ऐसा माने या नहीं माने, या भाई यही माने कि हाँ भाई ठीक है, बस हो गया, कुछ था, निकल देखिए, गया। जिसके पास अब खाने कोई नहीं है या छत चला गया, ऐसी जगह में तो ठीक है, उसको परेशान होना स्वाभाविक है। वो तो अपने मन को समझाना ही हो गया। हाँ, लेकिन मान लीजिए अब हमारे पास ऐसा है कि चलो ये मोबाइल चला गया, ठीक है भाई, दूसरा ले लूंगा, इतना ही, तो हमको अब उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ता कि मेरा एक कपड़ा चला गया तो कोई बात नहीं यार, 4 तो और हैं, बाद में ले लेंगे। अब जैसे किसी का मोबाइल टूट जाता है तो मैं बोलता हूँ कि चलो बढ़िया है, नया आएगा। नहीं, पर भैया उसके अंदर तो आजकल एक नई नीति चल गई है कि जो हम धन कमा रहे हैं उसमें सभी का हिस्सा है। अभी एक छोटा सा इंसान था, वो मेरे को ऑफिस में बता के गया, मैंने कहा मेरा मोबाइल चोरी हो गया सदर बाजार के अंदर। तो क्या हो गया? इसमें सभी के हिस्से हैं ना आपके कमाई के अंदर। मैंने वो कैसे हैं? कहते अनपढ़ आदमी तो कहता कमाई में सारे हिस्से हैं भैया, इसमें चोर का भी हिस्सा है, आपके घर परिवार का भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है इसके अंदर। तो वो लेके चला गया। मैंने भैया बहुत अच्छी बात है, इसने समझा दिया, मेरे को शांति हो गई, अब मुझे दुख नहीं है। बस चला गया माने भैया चला गया, खत्म। अब किसी विधि से मन को मन मना लो। कोई बड़ी चीज चली गई तब मना, मतलब समझाते नहीं बनता है। जैसे बाबा जी को हुआ ना, 3.5 साल पत्ते खाने पड़े और कई साल ऐसा हुआ, तो वो एक होता है, सबको होता है, वो ज्यादा बड़ा हो जाए तो। जोर से मेरे कान थोड़े कमजोर हो गए। पत्ते क्यों खाने पड़े? क्योंकि उनके पास गुण तो इतने सारे थे, सिलाई कर सकते थे उनके पास, या मतलब पत्नी के भी गुण तो कुछ होंगे ही,
और बिजनेसमैन रह चुके हैं वो। एक तो उनको लोगों से मिलना नहीं है, सुबह 6 से शाम को 6 साधना करना है। कोई बात नहीं। अमरकंटक में उस समय कुल मिला के 25-30 लोग थे और किसी के पास कपड़े ही नहीं है। किसका कपड़ा सिलोगे आप? नहीं, पत्नी के पास भी कुछ गुण होंगे जो कि कर सकती थी ऐसा। नहीं, वो जंगल है, देखिए वो जंगल है, वो समाज नहीं है वहाँ। अच्छा, तो जंगल से ही चीजें डिपेंडेंट रहेंगे ना। ओके ओके। तो उस समय वो स्थितियां नहीं थी, बट उनके पास स्किल्स बहुत थी, मतलब हाँ स्किल बहुत थी। धीरे धीरे कर लिया, एक ही दिन में नहीं होता है, समय के साथ कर लिया उन्होंने। नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ, तो जब जनरली एनेस्थेटाइज पर्सन में जीवन की जो प्रभाव या क्रियाएं कैसी रहती होगी, वैसे ही जैसे ब्रेन डेड है ना, कम्प्लीटली ब्रेन डेड पर्सन में वो भी कैसे रहता है, जीवन का प्रभाव या क्रियाएं या स्थिति? देखिए ब्रेन डेड हो गया माने वो मर गया। अभी ब्रेन डेड 2 प्रकार से बोलते हैं, एक तो कंप्लीट मर गया, एक में कहते हैं कि मोटर फंक्शन जिंदा है, सेंसरी मर गया, जिसको कोमा कहते हैं अभी। ठीक है, मेरी बात पहुंच रही ना? आप पहुंच रही। तो जो ब्रेन डेड है माने एक भाग है जो मर गया है। जो मर गया है उसमें जीवन तो शरीर को कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो जीवन की क्रियाओं का कोई मतलब ही नहीं हुआ यहाँ, अब वो मनुष्य ही नहीं है। दूसरा, जहां पर ब्रेन डेड हुआ है मतलब है सेंसरी डेड हो गया है, मोटर फंक्शन जिंदा है, हार्ट चल रहा है, लंग्स चल रहा है, सब चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में जीवन मेधस तंत्र को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन उससे आगे सिग्नल नहीं जा रहे हैं, तो वो लाचार जैसे पड़ा रहेगा। जैसे मेरा हाथ हिलता नहीं तो मैं क्या करता हूँ, वेट करता हूँ कि हाथ हिलेगा। कभी कभी हो जाता है ना, हाथ में पैर में चोट लग जाती है, हम चल नहीं पाते हैं, तो सोचते हैं वेट करते हैं 2-4 दिन में ठीक होगा, तो वेट करता है वो। तो जीवन प्रतीक्षा में रहता है कि है ना, कभी मेधस तंत्र एक्टिव होगा तो मैं उस शरीर को चलाऊंगा। और जनरली एनेस्थेटाइज पर्सन, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जनरल एनेस्थीसिया मेरे पर हुआ था, तो वो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे एनेस्थीसिया की शुरुआत हुई ना, तो ये जैसे मैं एक टनल में जा रहा हूँ और कुछ क्षण तक ऐसा रहा, बाद में कोई नहीं रहा है कि मैं कहाँ हूँ। वो फिर थोड़े समय बाद मुझे पता चला कि डॉक्टर मेरे हाथ पर सर्जरी कर रहे हैं, तो आंखें खोली और मैं देख रहा था, तो डॉक्टर ने बोला इस और मत देखो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं देख सकता हूँ। तो जो कम्प्लीटली मेरी अवेयरनेस नहीं थी कि मेरे पर क्या हो रहा है या मैं कहाँ हूँ, कोई, तो उस वक्त जीवन की क्या स्थिति होगी? नहीं, जब आप देख रहे हैं माने जीवन देख रहा है। नहीं, उससे पहले कोई एनेस्थीसिया का डोज ज्यादा हो गया, हाँ, उस समय तो देखने वाला खत्म हो गया, ब्रेन पूरी तरह सो गया। उसके बाद एनेस्थीसिया का डोज कुछ कम हुआ या शरीर पचा लिया जी, उसके बाद आपको दिखने लगा। तो जीवन वहाँ पे कुछ क्रिया में नहीं रहता होगा ऐसा? नहीं, कैसे करेगा? जैसे मैं इसको देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ, उतना है ही नहीं कि केवल दिखने वाला रहता है और करने वाला नहीं रहता। मतलब काफी सीमा तक ब्रेन को दबा के रखा गया। जी जी, धन्यवाद। कल जी लास्ट। हेलो सर, ये किताब पढ़ने में इतना मुश्किल क्यों होता है? मानो हर शब्द हर वर्ड कितना बार भी पढ़ो तो ऐसा डाइजेस्ट नहीं होता है ना। तो एक तो नया वस्तु है, दूसरा एक नए स्टाइल में लिखा गया है, वो स्टाइल हम उसके हैबिचुअल नहीं है, और वस्तु भी नया है ही है। क्योंकि नॉर्मल हम हिंदी पेपर पढ़ते हैं या हिंदी मैगजीन, वो हिंदी एकदम सरल रहता है, तो ये इतना टफ हो जाता है। आप हिंदी में फिजिक्स की किताब पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा।